परिस्थितियां पीछा नहीं छोड़ती। परिस्थितियां हमारे साथ चलती हैं। परिस्थितियों से भाग जाना या परिस्थितियों से मुख मोड़ लेना, ये एक अलग बात है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। भागना किसी चीज का हल नहीं है, भाग जाना किसी चीज का हल नहीं है, बल्कि भागने की जगह इन परिस्थितियों से लड़ने का कोई ऐसा साधन ढूंढा जाए जिससे हम जागृत हो जाएं। भागना कोई हल नहीं है किसी चीज से। दुख आया हम भाग लिए, कष्ट आया हम भाग लिए, परेशानी आई हम भाग लिए, परिवार में अगर तकलीफ आई तो हम भाग लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भागना मूल नहीं है, मूल है हमारा जागना। यदि हम शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कथा का रसपान कर रहे हैं, तो ये शिव पुराण की कथा हमें जागना सिखाती है कि हम ऐसे जागें कि हम इस विषम परिस्थिति से भजन कर कर, उससे बल द्वारा, मौन द्वारा, शांति द्वारा और कुछ ना कुछ ऐसा कर्म कर कर हम इस विषम परिस्थिति से बाहर निकल जाए। इतनी विषम विषम परिस्थितियां केवल मनुष्य के साथ नहीं चलती, विषम विषम परिस्थितियां मनुष्य के साथ भी चलती हैं। केवल एक मानव के साथ विषम परिस्थिति नहीं चलती, परमात्मा के साथ भी विषम परिस्थितियां चलती हैं। भगवान राम के जीवन में कितनी कितनी विषम परिस्थितियां आई, भगवान कृष्ण के समय में, भगवान कृष्ण के जीवन में कितनी विषम परिस्थितियां आई। ये विषम परिस्थितियां हमारे सम्मुख में जब आती हैं तो हमको एक लक्ष्य निश्चित करती हैं कि हमको जागना है। एक बात आपसे पूछें, रात्रि को आपके मोहल्ले में चोर आता है और सबको मालूम है कि रोज आता है, तो आपके कितने मोहल्ले के लोग होंगे जो सोते होंगे? नींद आएगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं आएगी। जिसको मालूम है कि हमारे मोहल्ले में चोर आता है, हमारी कॉलोनी में चोर आता है, हमारी सोसाइटी में चोर आता है, हमारे सेक्टर में चोर आता है, या हमारे नज़दीक में, हमारी गली में, हमारे आसपास में चोर आता है, तो वो उसको नींद नहीं आती। उस गली के लोगों को, उस सेक्टर के लोगों को, उस कॉलोनी वालों को नींद नहीं आएगी, उसका नींद आना बंद हो जाएगा। फिर उसको नींद नहीं आ रही, फिर उसको निंद्रा नहीं आ रही है, क्योंकि उस सेक्टर में, उस कॉलोनी में चोर आ जाता है तो किसी को यह भय लगने लगता है कि चोर आया था परसों के दिन, उनका सामान ले गया, कल चोर आया था उनका ले गया, कहीं ये हमारा ना ले जाए, कहीं ये हमारा सामान ना ले जाए। इसलिए हम रात भर नींद नहीं आती है, रात भर निंद्रा नहीं आती है। अब जैसे रात भर नींद नहीं आ रही है, रात भर निंद्रा नहीं आ रही है क्योंकि किसी का सामान ले गया, हमारा ना ले जाए, उसी तरह ये जब हम एक विचार करिएगा, चोर आया, रात्रि को आया, मोहल्ले में आया और पूरे मोहल्ले की नींद उड़ गई कि ये लेकर ना चले जाए। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में नींद नहीं आती। हम कहते हैं उनको मालूम है कि यमराज आएगा और इस आत्मा को खींच कर ले जाएगा, इसलिए नींद उड़ी पड़ी होती है कि कोई आएगा और खींच कर ले जाएगा। निंद्रा कहाँ है? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक परिस्थितियां व्यक्ति को भगाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हमने अगर जागना सीख लिया, हम जाग रहे हैं, हम जागृत हैं, तो परिस्थितियां हमको भगा भी नहीं सकती। आप अगर शिव के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव भक्ति में रमे हुए हो, शंकर के स्मरण में रमे हुए हो, शिव की भक्ति में कुछ नहीं कर रहे, केवल उसके मंदिर में जाकर झाड़ू लगा दे रहे हो, पोछा लगा दे रहे हो, सेवा कर दे रहे हो, उसमें भी आपकी शिव भक्ति रमी है, तो इतना जानना कि एक कोई अगर किसी सेठ के यहाँ पर काम करता है, बहुत दिनों तक काम करता है, तो सेठ की दृष्टि में वो आ जाता है। तो उसके घर में जब शादी आती है, किसी सेवक के घर में, किसी चाकर के घर में, किसी नौकर के घर में जब शादी आती है, तो सेठ उसमें से निकाल कर, सेठ थोड़ा सा धन निकाल कर उसको दे देता है, सेठ थोड़ी सी पूंजी निकाल कर, सेठ थोड़ा सा धन निकाल कर उसको दे देता है। सेठ जब धन निकाल कर उसको देता है कि तेरे यहाँ शादी है, इसको कर लीजिए, ये धन ले जाओ, इसमें ये शादी पूरी कर लो। आपने जो समय निकाल कर परमात्मा को दिया है, आपने जो समय निकाल कर भगवान को दिया है, क्या चाहिए भगवान को? आप नारियल लेकर आते हो, इससे भगवान प्रसन्न हो जाता है क्या? अरे जम के बोलो जरा, तुम श्रीफल लेकर आती हो, नारियल लेकर आती हो, भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? चिरौंजी लेकर आती हो, भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? मिठाई का 1 किलो का डब्बा लेकर आती हो, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? तुम ढेर सारा फल फूल लेकर आओ, तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाता है इससे? भगवान गुरु और गोविंद, गुरु और महादेव, अगर सच्चा गुरु है, सच्चा गुरु, गुरु गोविंद, गुरु महादेव, गुरु और भगवान तुम्हारी वस्तु से कभी प्रसन्न नहीं होते। गुरु और भगवान, तुमने जो गुरु को समय दिया है, जो तुमने परमात्मा को समय दिया है, गुरु और भगवान उस समय को अपना जानकर तुम पर कृपा कर देते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। वो धन से या वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते। वो धन और वस्तुओं की प्रसन्नता उसकी नहीं रहती है। हम भगवान को अगर समय दे रहे हैं, आज आप लोग यहाँ पर आए हो, पूरी चैनल वाले तो क्या हम कहें, इन लोगों को बोलेंगे कि ये रोड पर आप लोग बैठे हुए, पूरी रोड पर लोग बैठे हैं। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर तक ऐसे चले जाओ और आधा पौन किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर तक इधर चले जाओ, जितने लोग पंडाल के अंदर बैठे हैं उससे ज़्यादा पूरी रोडों पर लोग, चारों तरफ की रोडों पर बैठे हुए हैं। इतना भक्त आया चारों तरफ की रोड पर। रोड को छोड़ दो, छोटी छोटी गलियां जिसमें माइक की आवाज भी नहीं जा रही होगी, उस गलियों में भी लोग बैठे हुए हैं। जिस गलियों में गाड़ियां नहीं घुस पाती, उसमें लोग भक्त उसमें बैठकर कथा सुन रहे हैं। क्या दिया है आपने परमात्मा को? क्यों आए हो यहां पर कथा सुनने के लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे दिए गए श्रीफल से, तुम्हारे दिए गए नारियल से भगवान की प्रसन्नता नहीं है, तुम्हारे दिए गए फल से भगवान की प्रसन्नता नहीं है, तुम्हारे दिए गए लड्डू के डब्बे से भगवान की प्रसन्नता नहीं है। गुरु और भगवान की प्रसन्नता होती है जब उसका भक्त उसको अपना कीमती समय परमात्मा को जब देता है, तो भगवान भी कहते हैं कि तूने मुझे समय दिया तो मैं भी तुझे समय दूंगा। तूने आज मुझे समय दिया है, एक दिन आएगा तो मैं तुझे समय दूंगा। तूने मुझे समय प्रदान करा है,
मेरे लिए तू अपना घर छोड़कर यहाँ आकर बैठ गया, मेरे लिए तू अपना द्वार छोड़कर मंदिर आकर बैठ गया, मेरे लिए तू रोज मंदिर आता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे लिए तू बेलपत्र तोड़कर लेकर आता है, मेरे लिए तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरे लिए राम नाम कृष्ण नाम भजता रहता है, जपता रहता है। तो आपने परमात्मा को समय दिया है, और हमें परमात्मा से क्या चाहिए? समय ही तो चाहिए। जब कोई विषम परिस्थिति में फंस गए, एक्सीडेंट हो गया, वेंटिलेटर पर पड़े हो, कोई तकलीफ आ गई, आईसीयू में पड़े हो, तब तुम भगवान से क्या प्रार्थना करोगे? तुम्हारे परिवार वाले क्या बोलेंगे भगवान से? भगवान इनकी उम्र बढ़ा देना, भगवान ऐसी कृपा करना, भगवान इनकी लंबी उम्र कर देना, मेरे सुहाग की उम्र लंबी कर देना, इन बच्चों के पिता की उम्र लंबी कर देना, भगवान कृपा करना, इनको थोड़ा समय और दे दो परमात्मा, इनको समय दे दो परमात्मा, थोड़ी उम्र और बढ़ा दो परमात्मा। हम भगवान से मांगते क्या है? हम मांगते हैं इनकी उम्र बढ़ा दो, इनका समय और बढ़ा दो, इनकी उम्र बढ़ा दो। तो भगवान भी कहता है तूने मेरी कथा में समय दिया था, इसलिए अंत समय में जब तकलीफ में होगा तो मैं तुझे समय दूंगा। आ गया तेरा समय, समय आ गया तेरा कि तुझे मरना है। उसके बाद भी राजा श्वेत की कथा कहती है, राजा श्वेत प्राण त्यागने का समय आ गया और भगवान का भजन में लगा था, तो भगवान ने कह दिया इसने मुझे समय दिया था, इसलिए इसको थोड़ा समय और दो और जाओ तुम यहाँ से। यमदूत इसको नहीं पकड़ सकते, यमराज इसको छोड़ो यहाँ से, तुम छोड़ कर जाओ। यमदूत कहते हैं इसका अंतिम समय, भगवान करें इसने मुझे समय दिया, मेरी सेवा करी, मेरे को जल चढ़ाने आया, मेरी आराधना करी, मेरे मंदिर में चाकरी करी, पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये मेरी सेवा में लगा रहा, इसलिए इसने मुझे समय दिया है, तो मैं इसको समय दूंगा। और वो अभी आप अपना समय भगवान को दे रहे हो और भगवान तुमको जो समय देगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये अंत समय में हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारे मामा जी, तुम्हारे काका जी, तुम्हारी बुआ जी, तुम्हारे फूफा जी, तुम्हारे जीजा जी, तुम्हारी जीजी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू, तुम्हारा पोता, तुम्हारी पोती, तुम्हारा नाती, तुम्हारा पंती, तुम्हारा रिश्तेदार, जितना भी है ना, जिसको तुम समय दे रहे हो ना, ये तुम्हारे काम आखिरी में नहीं आएंगे। वेंटिलेटर पर जब पड़े रहोगे, इन सबको डॉक्टर बाहर निकाल देगा, सबको। जब सब बाहर निकल जाएंगे, तुम डॉक्टर से कहोगे ये हमारा जीजा जी आंदो ना अंदर, डॉक्टर के जीजा होगा तेरा, चल निकल बाहर यहाँ से, आईसीयू रूम में कोई नहीं आएगा, वेंटिलेटर के पास कोई नहीं आएगा, ये हमारा बेनोई जी है, इनको तो अंदर आन दो, 5 मिनट तो आन दो, चलो बाहर निकलो यहाँ। उस अंत की घड़ी में, उस वेंटिलेटर की घड़ी पे, उस दुख की घड़ी में कोई नहीं आएगा। उस दुख की घड़ी में तब मेरा देवाधिदेव महादेव, जिसको तुमने समय दिया है, वो सामने खड़ा हो जाएगा। दुख की घड़ी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, दुख की घड़ी में वो तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा। एक पत्र आया है, शंभू एक पत्र आया है, इस पत्र को देखिएगा। मेरा नाम देवकी रानी ध्रुव है। मेरा नाम देवकी रानी ध्रुव है। मैं गांव किरना की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 32 वर्ष है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। देवकी रानी ध्रुव, गांव किरना की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 32 वर्ष है। मैं क्या बखान करूँ गुरुदेव बाबा का। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? हाँ, हाथ हिला दो बहन एक बार। हाँ जी, ठीक है। मैं बखान क्या करूं गुरुदेव। मेरी तबीयत 2022 में अचानक खराब हो गई।
मेरे गले में एक छाला हो गया था और मैं खाना नहीं खा पा रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने बहुत कुछ बोला। आखिरी में उसने कह दिया डॉक्टर ने कि ये छाला ठीक नहीं होगा, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए कहा। अब मन में डॉक्टर ने इतना कह दिया कि ये छाला साधारण नहीं है और इसका ऑपरेशन करना है और ये सहज बीमारी नहीं है, सरल नहीं है कि जल्दी समाप्त हो जाए। अब करा क्या जाए? तब मेरे को किसी ने कहा कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल पीना चालू करो, शिव जी के मंदिर जाना चालू करो। अभी तक हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी, अब मंदिर के चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिया और तब मंदिर के चक्कर लगाना चालू करा। मैंने पशुपति व्रत नहीं करा, मेरे पति ने मेरे लिए पशुपति व्रत करा। गुरुजी, मेरे पति ने मेरे लिए पशुपति व्रत करा। रोज मेरे पति भी मंदिर जाते, मेरे लिए चरणामत लेकर आते, बेलपत्री लाते, मैंने खाना चालू करा। बाबा डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे और उन्होंने जो बीमारी का लक्षण बता दिया था वो सारी रिपोर्ट दूसरी बार में नील आ गई और मेरा छाला समाप्त हो गया। ये अंत समय में आता है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बैठ जाइए। अंत समय में वही आए। मेरे मामा जी हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे काका जी हैं, मेरी बुआ जी है, मेरी बहन है, मेरे रिश्तेदार हैं। कौन आने वाला है? तुमने जिसको समय दिया है। एक पत्र और है, देखिए। मैं उषा गुप्ता, पति श्री संजय गुप्ता, दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम उषा गुप्ता, पति श्री संजय गुप्ता, दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई है। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है, जहां कहीं भी बैठी। दिख गए क्या उधर? हाँ, पीछे है। हाथ हिला तो एक बार बहन। हाँ जी, दिख गए हो, दिख गए हो, ठीक है। ऐसे हाथ हिला तो एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ जी, ठीक है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरुदेव, मेरे पति संजय गुप्ता के मुंह में दिसंबर 2022 में छाला हो गया था। जांच में पता चला कि कैंसर है। गुरुजी, हम इलाज हेतु टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ले गए। 26/1/2023 में रायपुर संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल में भी उनका इलाज चालू हुआ, ऑपरेशन हुआ। गुरुदेव, दूसरी बार फिर वापिस बीमारी उपज गई। शरीर ऐसा नहीं कि फिर वापिस ऑपरेशन कराया जाए। अब करा क्या जाए? सबको, मोहल्ले की माताओं को मंदिर जाते देखती थी तो मैं भी मन में सोची कि अब इन्हीं के भरोसे चलते हैं। और बाबा को जल चढ़ाने लगे। वो जल लाकर पति को देने लगे। बाबा जी सिर में वो जल लगाते थे, गले में लगाते थे। फिर वापिस जो गांठ बता दी गई थी कि वापिस गांठ हो गई है और वो गांठ वापिस वही की वही है, तब जल पी पी कर, बाबा की सेवा कर कर, मंदिर में बाबा का आराधना कर कर दूसरी बार जांच कराने के लिए हम फिर पहुँचे तो सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और बाबा की कृपा से हमने कहा था जब अगर इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी तो हम पंडाल में बैठकर कथा सुनेंगे, इसलिए हम यहाँ पहुँचे हैं। अब ठीक है बाबू, एक बार हाथ हिला दो वापिस। हर हर महादेव। विराजिए। श्री शिवाय नमस्तु। ये रिश्ते, हम मना नहीं करेंगे कि आप रिश्ते ना निभाइए, आप निभाओ। बहू को जितना समय देते हो, पोता पोती को जितना समय देते हो, बेटे को जितना समय देते हो, अपनी दुकान को जितना समय देते हो, अपने व्यापार को जितना समय देते हो, अपनी फैक्ट्री को जितना समय देते हो, अपनी नौकरी को जितना समय देते हो, अपने परिवार वालों को जितना समय देते हो, उन सारे समय में से केवल अगर आप 1 मिनट का भी समय अपने पास के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा कर दे रहे हो तो वो समय जो तुमने परिवार को दिया वो काम भले ना आएगा, पर तुमने जो महादेव को समय दिया वो समय
तुम्हारा महादेव ने अपने खाते में जोड़ कर रखा है। मेरी जीजू, आप लोग मंदिर जाती हो? यहां जितनी बैठी हैं जाते हो मंदिर? तुम्हारे घर के पास मंदिर है? कितनी देर लगती है मंदिर जाने में? 5-1 मिनट लग जाते होंगे। आप 1-2 मिनट में मंदिर में जल चढ़ा के आ भी जाते होगे। 10 मिनट का समय लगता है। प्रतिदिन का 10 मिनट जोड़ कर रख लो, प्रतिदिन का। कितने महीने जा रही हो? 3 महीने से, कोई 1 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई 6 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई जब जब उसकी चित्त वृत्ति हो, जब उसका मन। एक मां तो यहां पर बैठी हुई है जो 2011 से शिव महापुराण की कथा सुन रही है। हमारी एक मां बैठी है यहां 2011 से। कहां बैठी है? हाथ हिलावा। 2011 से शिव पुराण की कथा सुन रही है, जिसके 12 बच्चे मर चुके थे। कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाना। जिसका 13वां बच्चा 2011 से कथा सुन रही है, और फिर उसने कथा में से कहीं सुन लिया था कि एक बेलपत्री खाना चालू करूं और हो सकता है मेरा 13वां बच्चा बच जाए। और 12 बच्चे जिसके मर गए, गर्भ में आते थे, मर जाते थे, जन्म लेते थे, मर जाते थे। तब 13वें बच्चे के लिए उसने पूरे 9 महीने बेलपत्र को हर रोज खाया और बाबा से प्रार्थना करी। तब वो 13वां बच्चा 2011 में उसको जन्म। 13वां बच्चा। और 2011 से बाबा का स्मरण कर रही। 2011 में उसको, जब 11 तक उसके 12 बच्चे मर चुके थे, तब शंकर की आनंदता उसने श्रवण करना प्रारंभ कर। उस समय तो ये टीवियों पर ज्यादा हमारा प्रसंग आते नहीं थे, छोटे मोटे यूट्यूब पर लोग सुन लेते थे, और कहीं छोटा मोटा चैनल होता उस पर। ये आस्था वगैरह पर तो अब लोग सुनना चालू करे, पर लोगों ने उसको जो शुरू से सुना उसने अपने जीवन में उतारा। शिव तत्व परिवार को दिया समय, नाते रिश्तों को दिया समय, वो समय जोड़ कर रखना। और जो भोलेनाथ जी को दिया समय, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो, गलियों में बैठे हो, रोडों पर बैठे हो, छतों पर बैठे हो, गाड़ियों पर बैठे हो, दुकानों में बैठे हो। और हम क्षमा भी मांगेंगे आप लोगों से कि लगभग आज 20 से 25 हजार लोगों को रेलवे स्टेशन से यहाँ तक नहीं आने दिया, वापस स्टेशन से उनको ट्रेन में बिठाकर भेज दिया वापस। 20 से 25 हजार लोग स्टेशन से वापस भेजे गए, क्योंकि जगह नहीं पूरे तिल्दा के अंदर। कहाँ बिठा, कहाँ बिठाया? हम क्षमा मांगेंगे कि आप लोग इतनी दूर से आए और वापस आप लोगों को वापस ट्रेनों में भर भर कर वापस भेजना पड़ रहा। ये तुमने जो दिया है महादेव को, तुमने जो दिया है मेरे शंकर को, तुमने जो दिया मेरे शिव जी को, तुमने जो दिया भगवान की भक्ति को, जो तुमने समय दिया है वो खाली नहीं जाने वाला। हिसाब तुम्हारे पास भले नहीं होगा कि मेरे को इतने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर गई, इतने कदम चलकर मैं भगवान की कथा में गई, तुम्हें नहीं है हिसाब, पर उसने तुम्हारे एक एक कदम का, एक एक श्वास का, 21,600 श्वास जो तुम्हारे शरीर से निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो तुम्हारे शरीर में है, इसके एक एक हिसाब मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में है। और आज तुमने समय दिया है, जब दुख की घड़ी है। कई लोग कहते हैं उसका एक्सीडेंट हुआ, बाबा ने उसको बचा लिया। क्यों? क्योंकि तुमने उसको समय दिया था। कभी मंदिर गए होगे, प्रणाम करा होगा, नमन करा होगा, कभी मंदिर पहुंचे होगे तो उसने हिसाब जोड़ लिया कि इसने इतना समय मुझे दिया है, इसलिए अभी इसको मरने नहीं देना है, ये मैं समय दूंगा, और समय देकर उसका और उम्र बढ़ा दी। ये शिव तत्व है, ये शंकर। छल से समय की गणना ना करी जाए। विपदाओं से भागो नहीं, जागो।
समस्या से भागो नहीं, जागो। आज दुनिया के लोग कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। प्रत्येक समस्या, मतलब दुनिया के लोग आज जाग गए। पहले भागते थे समस्या से, तकलीफ आई भागना है, अब हम कैसे निपटेंगे, भगवान क्या होगा, तो लोग भागते थे। दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, तकलीफें बढ़ गई, बच्चे नहीं हो रहे, तकलीफें, कितना कितना। जिसके भाग्य में नहीं उसको भी दिया है मेरे बाबा ने, जिसके भाग्य में नहीं है उसको भी दिया है। एक पत्र आया, उसमें लिखा उन्होंने कि गुरुजी मैं अर्चना वर्मा, पति श्री मनीष कुमार वर्मा, ग्राम कुर्रा, पोस्ट बंगोली, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं अर्चना वर्मा, पति श्री मनीष कुमार वर्मा, ग्राम कुर्रा, पोस्ट बंगोली, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। गुरुदेव, मेरे परिवार के तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपकी आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं। अगस्त 2021 में सुनना प्रारंभ करी है गुरुदेव। मेरी शादी 30 अप्रैल 2011 को हुई थी, भोलेनाथ की कृपा से एवं आपके आशीर्वाद से। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं, 2011 में शादी हुई, उसके बाद में बच्चे नहीं हुए। गुरुदेव, बाबा की कृपा से हम क्या वर्णन करें। लोग ताने देते थे, अपशब्द कहते थे। अगर वो आए हों तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गए क्या? सामने खड़े हैं, हाथ हिला दो एक बार। बच्चा आए हैं साथ में, लाए हुए हैं? अच्छा, भीड़ बहुत है, कैसे लेकर आओगे बाबू? चलो प्रयास करो, अगर बीच में से लेकर आ सकते हो बच्चे को तो। हाँ, बच्चे को अगर बीच में से लेकर आ सकते हो तो ले आओ। गुरुजी, 2011 में शादी हुई पर बच्चे नहीं हुए। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसको दिखाया नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से गोदी भराई नहीं, ऐसा कोई देवता धामी नहीं जहाँ हम लोग गए नहीं, पर निराशा ही हाथ लगी। किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आसन लगाकर बैठ जाओ टीवी के सामने और वहीं प्रार्थना करो। बस प्रार्थना करी, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शिव मंदिर में झाड़ू पोछा करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 16 मार्च 2023 को हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आए हैं। यह शिव तत्व है, यह उघड़ी है। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया साधारण नहीं होती। अब करो उसका भजन। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तू न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आपका हमें समस्या से, हमें तकलीफों से, हमें विषम परिस्थितियों से हमें भागना नहीं है। इन विषम परिस्थितियों से अगर हम भाग रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। इन दुख की घड़ियों में हम भाग रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। हमें विषम परिस्थिति से भागना नहीं, हमें विषम परिस्थिति से जागना है। जागेंगे तो सारी समस्या का हल।
जोरदार ताली बजाओ एक बार। 11 वर्ष के बाद बाबा ने 2011 में विवाह हुआ तो 2023 में दिया है, ये शिव कृपा। शिव कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया। आपने उसको समय दिया है, वो आपके लिए समय निकाल कर पहुंचता है। हम भागे ना परिस्थितियों से, तकलीफों से, कष्ट से, बीमारी से, हमें भागना नहीं, हमें जागना है। हम जागे, हमारी जागरूकता मूल हो, और जब हम जागेंगे तो ये निश्चित है कि हमारा हाथ हमारे देव अधिदेव महादेव जरूर पकड़ेंगे और हमें पार उतार देंगे। हमारा जागना जरूरी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तारका। ये उसकी उदारता से हमें जागरूक होना है। परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें जागरूक होना है। आज एक बेटा पूछ रहा था, गुरुजी मैं कोई व्यापार खोलूं तो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हम कोई भगवान तो है नहीं कि आपको आशीर्वाद दे दें और कह दें कि आपको सफलता मिल जाए या ये मिल जाए या वो मिल जाए। कभी 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 भी इस व्यासपीठ से बैठकर भी हमने कभी आपको आशीर्वाद नहीं दिया, क्योंकि हम तो खुद उस महादेव से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो हम क्या दे सकते हैं? जो खुद भिखारी हो, जो खुद भिक्षुक हो, वो क्या दूसरे को देगा? हां, हमने उस बेटे से इतना जरूर कहा है कि अगर तुम व्यापार खोल रहे हो, व्यवसाय खोल रहे हो, कंपनी खोल रहे हो, तो शुरुआत में थोड़ा कष्ट जीवन में रह सकता है, पर तुम्हारी मेहनत अगर तुमने दिल से कर ली तो मेरा महादेव पकड़ कर पार कर देगा। ये निश्चित है। हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है, केवल इसी शिव महापुराण के सिवाय, और ये कथा हो जाती है तो उसके बाद ये बेलपत्री, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। और आपके पास में भी शंकर भगवान को देने के लिए कुछ हो ना हो, बस इतना याद रखना कि आप महादेव को क्या दिए हो। कोई आपसे पूछे क्योरी तिल्दा गई थी कथा में, क्या देकर आई? क्योरी कहाँ गई थी? तिल्दा गई थी कथा में। तिल्दा नेवरा पहुंची थी, छत्तीसगढ़ गई थी कथा में। क्या देकर आई? तो तुम बिल्कुल छाती ठोक कर कहना, मैंने अपने 5 घंटे भगवान भोलेनाथ को दिए हैं, समय दिया है। और समय ही तो चाहिए। अच्छा, 2 चीजें तुम्हारे सामने रख दी जाए कि एक चीज ये कह दी जाए कि 5 मिनट में तुझे मरना है, और दूसरा कह दिया जाए कि मैं तुझे 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं। तुम दोनों में से क्या चीज लो? बोलो। 5 मिनट में मरना है
और 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। दो चीजें तुम्हारे सामने है और भगवान तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तो तुम इन दोनों में से भगवान से क्या प्रार्थना करोगे? 5 करोड़ रुपए ले लोगे क्या? लेके करोगे भी क्या जब 5 मिनट में मर जाओगे? भगवान से कहोगे हमें 5 करोड़ मत दे और हमारे 50 साल आगे बढ़ा दे, 5 साल की जिंदगी और आगे बढ़ा दे, 10 साल और दे दे, 20 साल और दे दे, हमारी उम्र बढ़ा दे। हमारी जब उम्र तू बढ़ाएगा मेरे महादेव, तो ऐसे 5 करोड़ तो हम मेहनत कर कर फिर कमा लेंगे। पर श्वास ही नहीं बची, शरीर में कोई तत्व ही नहीं बचा और हम अंतिम समय में पड़े हुए हैं। और मालूम पड़े कोई आकर तुम्हें गुलाब जामुन खिलाए तो वो गुलाब जामुन अच्छी नहीं लगेगी। बीमारी के समय पर सबसे पहले भोजन छूटता है। बोलो सही है? जितने बैठे उस वाली पंडाल वाले भी बोल दो, इधर वाले भी। बीमारी के समय पर सबसे पहले भोजन छूटता है, खाना छूट जाता है। जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितने लोग ग्राउंड के बाहर हैं, सब बोलो भोजन कब छूटता? बीमारी आई और सबसे पहले खाना छूटा। बुखार आया, खाना छूट गया। सिर दर्द हुआ, खाना छूट गया। पेट में दर्द हुआ, खाना छूट गया। बीमारी अगर आती है तो सबसे पहले खाना छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है तो हमारा भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट जाता है। और जब हमारे घर में और हमारे ऊपर पाप बढ़ता है तो भगवान की कथा छूट जाती है, भजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है तो भोजन छूटता है। और जब पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है। जब आप भगवान के मंदिर नहीं जा पा रहे हो, शंकर जी को जल चढ़ाने नहीं जा पा रहे हो, पास में शिव महापुराण की कथा अपने गांव में तिल्दा में हो रही है और अपना अपना घर छोड़ के तिल्दा के इस पंडाल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो समझ लेना कि हमारा पाप कितना बढ़ गया होगा। जब शरीर में ताप बढ़ता है तो भोजन छूटता है और जब पाप बढ़ता है तो भजन छूट जाता है, कथा छूट जाती है, सत्संग छूट जाता है। ये पाप कितना बढ़ गया होगा। एक नंबर चलता है, एक्सीडेंट होता है तो एक नंबर चलता है एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। बोलो कौन सा नंबर है? जम के बोलो जरा। 108। जब 108 नंबर को मोबाइल पर डायल करते हो तो एम्बुलेंस आ जाती है, और जब इस जिभ्या से 108 बार उसको डायल करते हो तो वो भी तो आ जाता होगा, वो भी तो आता होगा। 108 डायल करा, एम्बुलेंस आकर जब खड़ी हो जाती है तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब तुमने उसको पुकारना चालू करा, तुम एक बार नंबर डायल करो और एम्बुलेंस वाला नहीं उठाए, फिर वापिस डायल करते हो, फिर नहीं उठाए, फिर डायल करते हो। तुम दूसरे से कहते तुम्हारे मोबाइल से कर दो भैया, एक्सीडेंट हो गया, 108 वाले को बुला दो भैया, एक्सीडेंट हो, जल्दी बुलाओ भैया, 108 वाले को बोल दो भैया। जितने खड़े रहते हैं सब 108 नंबर को डायल करते हैं। जरा विचार करना, शासन ने, प्रशासन ने 108 नंबर इसलिए रखा क्योंकि तुमको याद रहे कि 108 बार राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपोगे तो परमात्मा भी आकर खड़ा हो जाता है। उसके जपने पर, उसके भजन में उसकी कृपा बरस जाती है। ले गए हॉस्पिटल में, पटक दिया, डॉक्टर आए, सिस्टर आई, इलाज चालू हो गया। किसी किसी सिस्टर डॉक्टर से अगर पहचान नहीं हो तो वो पूरे जितने भी कक्ष में हैं सबको एक जैसा इंजेक्शन लाए, बस वो टोचती टोचती चली जा। कोरोना का इंजेक्शन किस किसने लगवाया?
वैक्सीन किस किसने लगवाई? सबने लगवाई। आप लोग जब इंजेक्शन लगवाने जाते थे तो वहां जाकर देखते थे कि इंजेक्शन वाली अपनी पहचान वाली है कि नहीं। वैक्सीन जो लगाएगी वो पहचान वाली है कि नहीं? क्यों? वैक्सीन वाली अगर पहचान वाली होगी तो जीजी थोड़ा धीरे हो, ए जीजी थोड़ा धीरे हो। इतने में वो सिस्टर, वो नर्स, वो डॉक्टर नहीं कहते तुम मेरे को पहचानती नहीं क्या? मैं तो तुम्हारी पहचान वाली। चिंता मत करो, मालूम ही नहीं पड़ेगा कब सुई लग गई। बिल्कुल, लो उधर मुंह करो। और जो उन्हें मुंह उधर करा हो, इसने बिल्कुल छोटी सी बारीक सी सुई निकाल के उसको सुई लगा दी। उसने पूछा मालूम पड़ा? नहीं, बिल्कुल चीटी सा मालूम पड़ा, मालूम ही नहीं पड़ा। और बाकी के जितने निकल के जा रहे थे सब चक्कर खा रहे थे। बाप रे बाप, भयंकर, इतनी बेकार, ऐसी सुई लगाई, चक्कर आ गए। और ये बैठी और उसने सुई लगाया, चक्कर भी नहीं आया, चीटी काटी, बस ऐसे मालूम पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी वो डॉक्टरनी से, सिस्टर से, नर्स से पहचान थी, इसलिए बारीक वाली सुई लगाई, एकदम बारीक। उसी तरह दुख तो आएगा, इंजेक्शन तो लगेगा, तकलीफ का इंजेक्शन लगेगा, बस तुम्हारी उस डॉक्टर से पहचान होना चाहिए तो हल्के हाथ से निकाल देगा। उस डॉक्टर से पहचान होना चाहिए तुम्हारी, तो दुख तो आएगा, तकलीफ तो आएगी, कष्ट तो आएगा, पर वो जब तुम भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर देते हो, नाम जाप करना प्रारंभ कर देते हो, शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर, टीवी पर, पंडाल में श्रवण करना प्रारंभ कर देते हो, तो दुख तो आता है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता, पर हल्के हाथ से इंजेक्शन लगकर निकल जाता है। दुख आता है और जल्दी से निकल कर बाहर हो जाता है। तकलीफ किसको होती, चक्कर किसको आया, कष्ट किसको हुआ कि साहब पहचान नहीं थी, तो वहां वो डॉक्टर नहीं बैठी थी ना, बड़ी तेज, उन्हें तो बस सुई निकाली और यूं हाथ करो और टोचे और जाओ, चलो निकलो, बाहर निकलो। और हमारी जिससे पहचान थी उसने धीरे से, बैठो साहब, आराम से, जीजी कैसी हो, बस आजकल बच्चे दिख नहीं रहे, तुम्हारे बच्चे हमारे यहाँ खेलने नहीं आ रहा है, पहचान निकल गई। पहचान निकली तो उन्हें जरा सा दबाया और निकल गया। दुख की घड़ी आती है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता। मेरे राम जी के जीवन में दुख आया, मेरे भगवान कृष्ण के जीवन में दुख आया, भगवान रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में दुख आया, नामदेव जी के जीवन में दुख आया, मीराबाई के जीवन में दुख आया, कर्माबाई के जीवन में दुख आया। ऐसा कौन जिसके जीवन में दुख नहीं आता? आता है, पर हल्के हाथ से निकल जाए अगर तुम्हारी पहचान है तो। जिसको 11 साल तक बच्चे नहीं हुए होंगे वो कितनी दूर दूर गया होगा, कहाँ कहाँ धोख लगाया होगा, कहाँ कहाँ प्रणाम करा होगा। जिसको 2-3 साल तक संतान नहीं होती वो डॉक्टर का चक्कर लगाना चालू कर देते हैं, 2-4 साल में बच्चे नहीं हुए चक्कर लगाना चालू कर देते हैं। कभी विचार करना, ये जितने पत्र नीचे पड़े हैं इसमें कम से कम 70% पत्र ऐसे होंगे जिसमें भगवान ने किसी को 10 साल में, किसी को 15 साल में, किसी को 4 साल में, किसी को 8-10 साल में भगवान ने संतान दी। जितने पत्र पढ़े इसके नीचे से निकालना और पढ़ना, 70% पत्र होंगे संतान दी बाबा ने, क्योंकि इनका विश्वास जागृत हो गया। अब ये भागे नहीं, अब इनके पास में, अभी तक डॉक्टर ने कह दिया था नहीं होगा, परिवार वालों ने ताना देना चालू कर दिया था, अब उस समय भाग रहे थे, अब क्या करें, अब ये जाग गए, अब ये भागे नहीं, अब जागे हैं। और जाग कर क्या करा इनने? कुछ नहीं करा, अब सबके दरवाजे घूम कर देख लिए, सबके यहाँ चले गए, सबके यहाँ से गोदी भी भरवा ली, सबको धोख भी लगा ली, सबको प्रणाम भी कर लिया, तो वो भी संतान नहीं हुई। तो अब इनने कह दिया अब कहीं नहीं जाना, अब जाएंगे तो केवल महादेव के मंदिर जाएंगे और उससे कहेंगे, वो सुनेगा और भर देगा। और दिया उससे, दिया। आपकी भक्ति के बल को बढ़ा लीजिए। दो माताएं बात कर रही थी, अंदर पंडाल में जगह नहीं है, कहां बैठेंगे? दूसरी बोली रोड पर बैठ जाते हैं। जिस रोड पर जनता चलती है उस रोड पर लोग यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक बैठे।
उसने कहा लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे। लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे। कितनी सुंदर बात शिव महापुराण की कथा कहती है। आप जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो और परिश्रम कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, आप जब विकास की ओर आगे बढ़ रहे हो, उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, और तुम्हारे परिश्रम को देखकर, तुम्हारी मेहनत को देखकर अगर कोई हंसे नहीं तो समझ लेना कि तुम सफल नहीं हुए, सफल नहीं हुए हो। जब दुनिया के लोग तुमको ताना देना चालू कर दे, आड़ा टेढ़ा बोलना चालू कर दे और तुम पे हंसना चालू कर दे, समझ लेना कि अब तुम्हारी उन्नति निश्चित हो गई है। बोल बम का नारा है, अब तुम्हारी उन्नति निश्चित हो गई है। अब तुम उन्नति की, अभी तक लोग, जब तुम मेहनत कर रहे थे तो तुम पर लोग हंस नहीं रहे थे, ताना नहीं दे रहे थे, गालियां नहीं दे रहे थे, अपशब्द नहीं कर। अब दुनिया, जब कोई ना तुम पर हंसे, कोई तुम पर उंगली भी ना उठाए, कोई तुम पर अपशब्द भी ना कहे, कोई तुम पर ताने भी ना दे, तब समझ लेना कि तुमने कोई तरक्की नहीं करी। अब जब तुमको लोग गालियां देने लगे, ताने देने लगे, अपशब्द कहने लगे, तब समझना कि मेरे भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लिया, अब मतलब मैं उन्नति की ओर बढ़ना चालू हो गया हूं। इसलिए मेरी बुराई होने लगी, मुझे लोग अपशब्द कहने लगे, मुझे लोग ताने देने लगे, मेरी अब उन्नति की ओर मैं बढ़ना प्रारंभ कर दिया हूं। हमें क्या लगता है कि हमें लोग गाली दे रहे हैं, हमें लोग अपशब्द कर रहे हैं, हमें लोग ताने दे रहे हैं, मतलब मैंने कुछ गलती, ना ना ना, आपको दे दिया ना गाली, लोगों ने अपशब्द कर दिया ना, ताने दे दिया ना, समझ लो कि आगे बढ़ गए। जिस बहू को सास के अपशब्द ज्यादा मिलते हैं, वो बहू जिंदगी में कभी हार नहीं मानती, उन्नति की ओर बढ़ती चली जाती। ताने मिलेंगे ना आपको, अपशब्द मिलेंगे ना आपको, आप क्यों हारते हो? आपकी सास ने कुछ कह दिया, आपकी हिम्मत हार गई। आपको सास ने कह दिया कि तू तो बेकार है और तेरी जिंदगी भी बेकार निकलेगी, तो तुम ये हिम्मत मत हारना, तुम्हारी सास तुमको पक्का कर रही है, पक्का। चलो जीजियों, आप में से कितनी लोग हैं जो पापड़ बनाती हैं? कभी पापड़ बनाया है? पापड़ चने का, मूंग का बनाया? सबने हाथ ऊंचा करो, किस किसने बनाया है? जरा बनाया? धर लो धर लो धर लो, बहुत बढ़िया। हमने भी बहुत बनाया हो, ठीक है। हमने बनाया। पापड़ बनाने वाली माताएं जानती है कि जो वो पापड़ का जो आटा होता है ना, उसको चने की दाल का जो आटा होता है, उड़द की दाल का, मूंग की दाल का जो आटा होता है, उसको अच्छा मसने के बाद उसको कूटना पड़ता है। जितना कूटेंगे ना तो कुछ लोई होती है ना, बेलते समय फटती नहीं है। बोलो सही है कि गलत है? अच्छे से बोलो जरा, रमदारी से। पापड़ के आटे को उसनने के बाद अच्छे से कूटो, कूटोगे तो जो लोई है ना, जिसको तुम धागे से काटती हो, जिसको तुम पांव के अंदर धागा ऐसे बांध लेती हो और बाद में लोई काट काट के डालती हो, तो तुम अंदाजा लगाना कि वो जो लोई है ना, वो लोई तुम अगर अच्छे से वो कुट गया, अच्छे से वो लोई, अच्छे से वो पिंडा पिट गया, कुट गया, तो फिर तुमने जब पापड़ बेलना प्रारंभ करा तो वो पापड़ बीच में से फटे ही नहीं। और जिस आटे को अच्छे से नहीं कूटा जाता, उसमें कितना ही तेल लगा के तुम बेल लो, वो फट जाए। फट गया, वो फटे बीच में से, बार बार फटे, बार। बस जब लोगों के अपशब्द मिल रहे हों, लोग हंस रहे हों, ताने दे रहे हों, आड़ा टेढ़ा कह रहे हों, समझ लेना मेरा भगवान तुमको पापड़ की लोई को कूट रहा है। जब कूटेगा, बिलेगा, ऐसा जोरदार बिलेगा कि कभी नहीं फटेगा, फिर वो आनंद में पड़ जाएगा। फिर पापड़ का नियम दूसरा, पापड़ का दूसरा नियम बताया कि पापड़ बनने के बाद सूखने डालो, पर किसी की छाया नहीं पड़ जाए। समझ गई हो क्या है? बोलना तो नहीं पड़ेगा। अगर छाया पड़ जाती है तो पापड़ लाल पड़ जाता है, फिर वो उसमें स्वाद भी नहीं आए, तलो सेको खाओ तो स्वाद, छाया नहीं पड़ जाए। इसलिए ध्यान रखना कि जब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ,
आगे बढ़ जाओ, कुटने पिटने के बाद तुम अच्छी उन्नति करने पर आ जाओ, तो ध्यान रखना रे अहंकार की छाया नहीं पड़ जाए। छाया पड़ गई तो गए, अहंकार की छाया पड़ी कि बर्बाद, नष्ट हो गए। छाया ना पड़े, अभिमान, अहंकार, अभिमत्ता, अहम कि जब छाया पड़ती है तो बर्बादी का सिरा प्रारंभ हो जाता है। बर्बादी के सिरे की ओर हम बढ़ जाते हैं। महाराज, अहमता से परे हो जाइए, अहंकार से दूर। षडानंद कार्तिकेय जी, जाओ तारकासुर का संहार करो। मां पार्वती जी ने कहा तुम्हारा जन्म हुआ है कार्तिकेय तारकासुर को मारने के लिए। तारकासुर को मैं मार दूंगा, तारकासुर को मैं समाप्त कर दूंगा। तारकासुर को मार कर आए, उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। ये तीनों शंकर भगवान की आराधना ना कर कर सीधे भगवान ब्रह्मा जी की आराधना करी। ब्रह्मदेव वर दीजिए, हम 3 पुरी का निर्माण करें, उसमें हम रहें, हमारे प्राण कभी ना छूटें, हम मरे ना। तब ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेंगे, जाना तो पड़ेगा। तुम जितने बैठकर कथा सुन रहे हो और जितने यहां पर बैठे हो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, या तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो फालतू की बात है। जो लिखा ललाट पर वो तो भोगना है। जो ललाट पर लिखा है पूर्व में जो तुम कर कर आए हो, उसको तो भोगना है। कौन भोगेगा? आपको कथा में कहा था, खांसी चलेगी तो आपको खांसना है, छींकना पड़ेगा तो आपको छींकना है। आपके बत्तल का कोई छींकेगा नहीं, कोई खांसेगा नहीं। भूख लगेगी तो भोजन करना पड़ेगा, प्यास लगेगी तो पानी पीना पड़ेगा, बीमार होगे तो गोली दवाई तुमको खाना पड़ेगा। उसी तरह अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। तारकासुर के 3 पुत्रों ने वर मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा तुम मरोगे तो शरीर, अब तुम मांग लो कि कैसे मरना है। तुम्हें मरना कैसे, तुम मांग सकते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी ने कहा वर दे दो, हम तीनों मरे तो एक जगह पर एक साथ मरे। तथास्तु। तीनों ने विचार कर लिया कभी जिंदगी में एक दूसरे से मत मिलना, कभी अपन तीनों एक जगह पर इकट्ठे ही नहीं होंगे, मिलेंगे ही नहीं। मिलेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं। आना ही मत ही तू मेरे यहां। तीनों ने अलग अलग जगह पर अपनी अपनी नगरी बसा ली, रहने लगे, उपद्रव मचाया। जब व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है कि मेरी मृत्यु होएगी नहीं, तो वो उपद्रव मचाना प्रारंभ कर देता है। वर्तमान की जो जिंदगी होती है, वर्तमान का जो समय होता है, उसमें वो खुश होकर नहीं जी पाता। उसको लगता है कि मैं और कर लूं और उसमें मुझे खुशी मिल जाएगी। बचपन है तो बच्चों को लगता है हमारे जो बड़े भैया हैं वो कितने अच्छे से रह रहे हैं। बड़े भैया, मम्मी तुम बड़े भैया को घड़ी दिला देती हो, मम्मी तुम बड़े भैया को मोबाइल दे देती हो, मेरे को तो देती नहीं हो। छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है बड़े को सब देती हो, मुझे नहीं देती। जब लड़ाई होती है बच्चे की, वो इसी चीज़ के लिए होती है। तुम बड़े भैया को अच्छी बोतल दे दी, कंपास दे दिया, बैग दे दिया, बड़े भैया को तुमने ये दिलाया, बड़े भैया को अच्छे कपड़े दिलाए, बड़े भैया को घड़ी दिलाई, मेरे को नहीं दिलाया। छोटा बच्चा जिद करता है। छोटे को लगता है बड़ा सुखी है, बड़े को लगता है बूढ़े सुखी हैं। बड़े सोचते हैं हम तो कमा कमा के मर गए, ये बूढ़े सबसे अच्छे हैं, इनको पेंशन का पैसा मिल रहा है, आराम से पड़े हैं, खा रहे हैं, रोटी मिल रही, सब्जी मिल रही, भजिया मिल रहा, पकौड़ा मिल रहा, आराम से पड़े। बच्चे सोचते हैं बड़े सुखी हैं, बड़े सोचते हैं बूढ़े सुखी हैं, और बूढ़े सोचते हैं काय की जिंदगी भगवान, इससे तो हमारी जवानी अच्छी थी, मेहनत करते थे, खा लेते थे, कम से कम ताने तो नहीं सुनते थे लोगों के। सुख कहीं नहीं है।
जो वर्तमान में जी रहे हो वो सुख है तुम्हारा। 3 मित्र, अब वो तीनों मित्र ने एक दिन विचार करा, चलो रे चलो अपन जरा बाजार चलते हैं और जंगल में चल के भोजन बनाते हैं। तीनों ने मिलकर खीर पूड़ी बनाई। अब खीर पूड़ी बनाई तो वो खीर पूड़ी बनाकर तीनों ने खाई, पेट भर के चकाचक खाई खीर पूड़ी। इतनी पेट भर के खाने के बाद उसमें से 1 कटोरा खीर बच गई। कितनी खीर बची? जम के बोलो जरा। 1 कटोरा खीर बच गई। अब 1 कटोरा खीर बच गई तो तीनों ने विचार करा कि अब इस खीर को कौन खाएगा, अभी तो किसी को भूख लग नहीं रही है। तो तीनों ने विचार करा, एक काम करो, इस खीर को अपन एक काम करो कि यहां रख दो। अब खीर को अपन यहां पर रख देते हैं, ढाक कर सो के उठेंगे, जिसको सबसे अच्छा सपना आएगा खीर वही खाए। सो जाओ। खीर रखी, सो गए। 2 सो गए, एक को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो खीर दिख रही थी, उसको नींद नहीं आ रही। कर्मठ बदले पर वो खीर दिख रही, उसको नींद नहीं आ रही। खीर। 2 अच्छे से सो रहे थे, एक जाग रहा था, नींद आई। तीनों फिर बाद में सवेरे उठे। तीनों ने कहा खीर खाना है। पहले नंबर का बोला मैंने सबसे अच्छा सपना देखा है, मुझे खीर दो। दूसरा बोला मैंने अच्छा सपना देखा है, मुझे खीर दो। तीसरा कहता है मैंने अच्छा सपना देखा, मुझे खीर दो। तीनों झगड़ा कर रहे हैं। इतने में कहा भाई सपना देखा क्या है, पहले निर्णय लेंगे, पहले बताओ तो सही तुमने सपना क्या देखा। पहला व्यक्ति बोला मैंने सपना देखा, मेरे सपने में राम जी आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अयोध्या ले गए, दर्शन कराया अयोध्या का, माता सीता ने भोजन बनाया, मैंने पाया इतना अच्छा सपना और कहां से लेकर आओ। दूसरा बोला मैंने सपना देखा, मैं सो रहा था, भोलेनाथ जी आए, मेरे को लेकर काशी चले गए, काशी से फिर मुझे कैलाश ले गए, कैलाश ले जाकर माता पार्वती जी ने मेरे लिए मोदक बनाए, लड्डू बनाए, मैंने खाए। मैंने तीसरा व्यक्ति बोला तुम दोनों का सपना ठीक है, अपनी जगह पर है, तूने सपना क्या देखा? उसने कहा मैंने सपना देखा, मेरे सपने में हनुमान जी आए और हनुमान जी बोले तू अभी तक जग रहा है। मैंने हनुमान जी से कहा सामने खीर रखी है इसलिए नींद नहीं आ रही। हनुमान जी ने कहा अब भी खा, अब भी खा। हनुमान जी बोले, मैंने हनुमान जी से बोला मेरे 2 मित्र और हैं, बाद में वो झगड़ा करेंगे। हनुमान जी बोले नहीं खाएगा तो गदा से मारूंगा, अब भी खा। इसलिए मैं वो खीर उठा के दोनों ने कहा खीर कहां है, कि वो तो खा लिया। तो तुझे हनुमान जी से बोलना चाहिए था ना, मेरे 2 दोस्त और हैं। मैंने बोला था हनुमान जी वो 2 दोस्त और हैं। तो हनुमान जी बोले एक तो अयोध्या गया है, एक कैलाश गया है, एक ने मोदक खा लिया, एक ने सीता जी के हाथ का भोजन कर लिया, तू खीर खा, अब भी खा, खीर खा। अब इन 3 में सुखी कौन है? जिसने वर्तमान में अच्छे से खीर और 2 सपने देखने में लगे थे, जवानी में और कमाऊंगा, फ्रिज खरीद लूंगा, 4 व्हीलर गाड़ी खरीद लूंगा। अब एक सोच रहा है और उन्नति करेंगे, और उन्नति करेंगे, अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन आएंगे। अरे इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? 2 रोटी प्रेम से खा रहे हो, अपनी जिंदगी चकाचक जी रहे हो और आराम से भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो, इससे अच्छे दिन क्या रहेंगे जीवन के? वर्तमान के दिन को अच्छा समझो, बहुत विचार कर कर मत। और अभी जवानी आएगी तो हम लोग ये कर लेंगे, अधेड़ी आएगी तो ये कर लेंगे। जीवन में क्या ठिकाना? जितनी अलमारी में, अपने अलमारी में जितनी साड़ी रखी है सब पहनो, रोज नई नई पहनो, क्योंकि कौन सा दिन आखिरी हो किसको मालूम। बाद में वो साड़ियां दूसरे पहनेंगे, अपन तो पहन लो, अपन पहन। क्या करेंगे उस साड़ी का? दिवाली आती है, पूरी अलमारी साफ हो जाती है, साफ होकर उसमें अखबार बिछ जाता है, अखबार बिछा के साड़ियों को वापिस जमा देते हो। कई कई साड़ी तो तुम्हारे हाथ में आती है तो तुम्हें याद आती, मैंने तो ये पहनी ही नहीं, ये मैंने पहनी ही नहीं। इतनी साड़ियां तुम्हारे पास में एक से बढ़कर एक रखी है। कुछ कुछ के तो अब भी तुमने उसमें पीको और फाल करवाई है, कुछ कुछ साड़ियों की तो अब भी हाल तुमने चोली सिलवाई, सब रखी है। और मालूम पड़े वो साड़ी तुमने रखी थी और कह रही थी मैं बस
देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, एक इतनी सुंदर साड़ी है देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, और उसके पहले तुम चली गई। ऊपर जाती जाती यमराज के सामने रो रही। यमराज पूछ रहा क्यों रो रही? वो नीले कलर की नी पहने। यमराज ने पूछा क्या चाहती हो? वंस मोर। क्या चाहती? वंस, एक बार और छोड़ दो मुझे, मैं अच्छे से नीचे जाके नीली वाली साड़ी को पहन के और अच्छे से चली जाऊंगी। यमराज ने कहा तुझे नहीं छोड़ सकते। अब भी 3 दिन पहले तो मैंने ब्यूटी पार्लर में धागे से 250 रुपए दे के आई थी, और तुमने देखा भी नहीं मैं कितनी जोरदार लग रही थी। उठाकर कम से कम बंस मोर। यमराज ने कहा एक धर के दूं, चल बंस मोर। सीहोर वाला महाराज रोज कहता था 21,600 श्वास रोज मिल रही है, कौन सी श्वास आखिरी होगी किसी को नहीं मालूम, इसलिए वर्तमान की जिंदगी को खुश होकर जियो। वर्तमान की जिंदगी को खुश होकर जियो, ये जीवन फिर नहीं मिलने वाला है। एंजॉयफुल अपने जीवन को जियो, किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को अपशब्द ना बोलो। जो परमात्मा ने तुमको दिया उसमें इतने खुश हो। झोपड़े में रह रहे हो तो झोपड़े में खुश रहो, 4 व्हीलर गाड़ी है तो उसमें खुश रहो, 2 व्हीलर गाड़ी है तो उसमें खुश रहो। शंकर भगवान की भक्ति करते रहो। 4 व्हीलर 2 व्हीलर जितनी भी है तुम्हारे पास में, उसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं। भगवान का भजन करते रहना, वो तुमको 4 व्हीलर में घुमाए तो 4 व्हीलर में घुमा, वो तुम्हें जहां ले जाए वो आराम से ले जाएगा। मस्ती में अपनी जिंदगी को जियो। रो रो के तो लोग बहुत जी रहे हैं, क्या करोगे रो कर जी कर? जरा सा किसी ने कह दिया, मुंह फुला के अपने कमरे में एसी पड़ी। पति ने पूछा चंद्र घंटा क्या हुआ? चंद्र घंटा चिल्ला, पूछ रहे तुम्हारी मम्मी से, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, आज तक कोई घुमाने नहीं लेगा। बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा, कोई पुरुष कोई लड़का कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां हमारे यहाँ हिंदू धर्म में यहां तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्णिमा, आप लोग कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा करवाई है? जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उनने कभी सत्यनारायण की कथा करवाई होगी। तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था, या बढ़िया कथा कराता। सुनी कि नहीं सुनी ये बात? सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है प्रत्येक संक्रांति पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाने लगा और ये योनि को प्राप्त हुआ, इस योनि से छूटा इस योनि में गया। लिखा है, सब कुछ लिखा है। अब उत्ते से समझ जाओ कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने का बोला है, तो पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का क्यों बोला? वैसे तो रोज कराओ सत्यनारायण जी की कथा, प्रतिदिन कराओ, मना नहीं है। आप क्या कोई विशेष फंक्शन है आप सत्यनारायण जी की कथा करवा, पर पूर्णिमा संक्रांति को और संक्रांति को पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा का स्मरण क्यों करवाया गया? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर ये भगवान का व्रत रख लेगी, पूर्णिमा के दिन अगर ये खीर का प्रसाद बना लेगी, थोड़ा सा दूध की कोई सामग्री बना लेगी और भगवान को भोग लगा देगी, भले सत्यनारायण भगवान के भाव से बनाए, भले सत्यनारायण जी के निमित्तार्थ बना, पर अगर इसने सत्यनारायण भगवान के निमित्त से बना, पर पूर्णिमा के दिन अगर ये व्रत रखेगी, उपास रखेगी या कोई सामग्री बनाकर भगवान की पूजन कर लेगी, तो इसके घर में जो अशांति है
वो शांति में बदल जाएगी। इसलिए कई घरों में आज भी सत्यनारायण भगवान की पूजन हर पूर्णिमा को करती है। माता किताब लेके बैठ जाती है, तुरंत तुरंत उन्हें ऑफिस जाना, कहीं काम पे जाना, और तुरंत तुरंत उसने तुरंत जल्दी जल्दी कलश रखा, कलश नहीं भी रखे तो भगवान की पूजन कर को रखे, ब्राह्मण देवता को बुला लेगी, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो खुद कर लेगी, पर करती जरूर है। इतना सा आटा सेक लेगी, पंजेरी बनाई, सीरा बनाई, मिठाई रख दो, कुछ भी करेगी पर सत्यनारायण की कथा कर ले, उन्हें लग गया उसमें। मतलब पूर्णिमा को करना है, उसको करने से क्या होता है, शांति रहती है, शीतलता रहती है। जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को जिसके घर में दूध की सामग्री बनती हो, दूध की सामग्री तैयार होती हो, खीर प्रसाद तैयार होता हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने वो कहे ना, वो सांप और नेवले की लड़ाई क्यों ना, फिर भी शांति हो जाती है। पर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने एक महीने की पूर्णिमा पे बना लिया और दूसरे महीने की पूर्णिमा को गायब कर दिया। फिर किसी ने कह दिया आज चूरमा तो बन रहा है, दाल बाटी तो बन रही है चूरमे के साथ में, लड्डू बन रहे हैं, तो काय को खीर बना रही हो, तो तुमने अब वो खीर प्रसाद। जैसे प्रदोष व्रत का जो उद्यापन होता है, प्रदोष के व्रत का जो उद्यापन होता है, उसमें सबसे मूल क्या है प्रदोष व्रत के उद्यापन में, कि दो चीजें मूल है प्रदोष व्रत के उद्यापन में, कि आप प्रदोष का व्रत करो तो या तो 11 करो प्रदोष तब उद्यापन करो, या 26 प्रदोष करो तब उद्यापन करो, या उससे ज्यादा कर लिए तब उद्यापन, तुम्हारा मन हो जब उद्यापन करो। पर उद्यापन की मूलता में दो चीज है, कि प्रदोष के दिन के एक दिन पहले गणेश जी की पूजन हो जाना चाहिए। उद्यापन की जो पूजन होती है वो पहले गणेश जी की पूजन एक दिन पहले हो प्रदोष के, और प्रदोष वाले दिन फिर हवन यज्ञ पूजन करा। और हवन में क्या चीज जरूरी है, खीर बनाकर 108 बार शंकर जी की नाम की पार्वती के साथ की आहुति देना जरूरी है। खीर की महत्वता है। चलो और सहज भाषा में समझिए, और सरल भाषा। जिस समय पर भगवान औघड़दानी में, रत्रकालदर्शी में, कैलाशी शंभु का आवाहन चंद्रदेव ने करा, कब, जब ससुर ने श्राप दे दिया कि काया का रोग होगा, काया छिन्न होने लगी, टपक टपक कर गिरने लगी, काया नीचे गिर रही, चंद्र रोने लगे, आंखों से अश्रु बह रहा है, आंखों से आंसू बह रहा। किसके पास जाऊं मैं? तब देवऋषि नारद का स्मरण किया। देवऋषि नारद, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। देवऋषि नारद का स्मरण कर, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। भाव से गाइए, प्रेम से, आनंद से। ओ नारायण श्रीमन नारायण, ओ नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण।
लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नारायण हरि नारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नारायण श्रीमन्नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नारायण हरि नारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नारायण हरि नारायण। बोलो नारायण श्रीमन् नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बद्री नारायण हरि नारायण नारायण बोलो नारायण। बद्री नारायण हरि नारायण नारायण बोलो नारायण। हे बद्री नारायण हरि नारायण नारायण बोलो नारायण। बद्री नारायण हरि नारायण नारायण बोलो नारायण। बोलो नारायण श्रीमन् नारायण नारायण हरि नारायण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण हरि नारायण। ओ नारायण हरि नारायण ओ नारायण हरि नारायण। देवर्षि नारद को याद किया चंद्रदेव ने कि मेरी काया क्षीण हो। नारद जी आए, आकर उपदेश दिया देवऋषि नारद ने, क्यों ना आप शिव की आराधना कर लो। पूर्णिमा का जो व्रत है भगवान विष्णु का भी है तो शिव का भी है, दोनों से करते।
दोनों स्वीकृत है। जिसका चंद्र आपकी पत्रिका में, आपकी राशि में, आपके स्वरूप में, हर व्यक्ति के संपूर्ण शरीर के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान है। अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग देवताओं का निवास है। कभी मौका मिले तो अच्छे से उसको समझना। पूरे शरीर में अलग अलग इंद्रिय पर अलग अलग देवता। जिस व्यक्ति को रात्रि में, जैसे ही रात हो या दिन हो, भोजन करने के 15 मिनट के बाद ही नींद की झपकी आ जाए, समझ लेना चंद्र कमजोर पड़ गया, चंद्र गड़बड़ हो गया। बहुत ध्यान सुनिएगा जरा। पूर्णिमा का व्रत किसके लिए, वो भी ध्यान से दीजिए। शायद आपने कभी सुना ना सुना, पर अच्छे से सुन लोगे ना ये व्रत कथा, बार बार नहीं मिलने वाली। फिर इसके बाद तो तुम भले वो फिर फेसबुक यूट्यूब पर बाद में निकाल के भले सुनते रहना, पर सुन लो पूर्णिमा के व्रत का महत्व पूरा। एक, भोजन के बाद जब नशे जैसा माहौल हो जाए, आपको बिल्कुल कोई छेड़े ही नहीं, सोई नींद आएगा, जब लग जाए कि अब तो 2 क्षण सोना ही पड़ेगा, नेत्र कितना ही जगाओ तो भी नहीं माने, फिर तो बिन पिए नशा हो जाता है, जो बोले भोले गाता। तो ये जब ये चंद्र अपना प्रभाव दिखाता है तो भोजन के बाद आपको डुबा देता है। ठीक है, एक बहुत सरल भाषा में कहेंगे, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहीं कहीं आपने सुना होगा कि 14 और पूर्णिमा पे कहीं गया होगा इसलिए ऐसा हो गया। बोले सुना है कि नहीं सुना? 14 पूर्णिमा पे कहीं गया होगा या 14 पूर्णिमा पे कहीं गई होगी तो ऐसा हो गया। क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है? आखिर बात 14 पूर्णिमा को क्यों लोगों ने बदनाम कर दिया कि 14 पूर्णिमा पे कहीं गई होगी तो बाल खोल के गई होगी, या ऐसा करा होगा तो वैसा करा होगा तो ऐसा हो गया, या ये चीज़ इसके साथ में ऐसा हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, या ये चीज़। कारण क्या होता है? क्यों पूर्णिमा और अमावस्या के समय पर ही ज़्यादा एक्सीडेंट के योग बनते हैं? क्यों पूर्णिमा अमावस्या के अंतर्गत ही ज़्यादा कष्ट के योग बनते हैं, बीमारी को पनपने के? कारण क्या होता है? उसका क्रम क्या है? कारण क्या है? उसका एक कारण है आपके चंद्र की महत्वता घट जाना। जब चंद्र की महत्वता घटती है तब जाकर शरीर में कहीं ना कहीं रोग की मात्रा बढ़ जाती। रोग अपना प्रभाव चंद्र के कारण दिखाना प्रारंभ, पर मन में बेचैनी नहीं हो, बेचैनी रहे, नींद नहीं आ रही है, कुछ मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, मन में स्थिरता नहीं आ रही, समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ हो गया है। अब इस चंद्र को साधना है तो शिव तत्व में जाना पड़ेगा। फिर कुछ मत करिए, पूर्णिमा का व्रत चालू कर दीजिए। क्या करना है? केवल पूर्णिमा का व्रत चालू कर दो। और कितना प्रभाव है पूर्णिमा के व्रत का? घर में 50 लोगों का परिवार है, 15 लोगों का परिवार है, 20 लोगों का परिवार है, और परिवार में से अगर एक पुरुष या एक स्त्री कोई भी पूर्णिमा का व्रत करता है तो पूरे परिवार के लोगों का चंद्र संवर जाता है, पूरे परिवार के लोगों का चंद्र सुधर जाता है। पूर्णिमा के व्रत का इतना प्रभाव शास्त्र कर रहा है, स्कंद पुराण कर रही है। पर व्रत कब से लेना है पूर्णिमा का? चैत्र की पूर्णिमा से, ठीक है? नहीं तो तुमने सोचा इतना महत्व सुना है पूर्णिमा के व्रत का तो मैं तो आज से ही नहीं खाऊं कछू, आज से ले लो। तो ये हर कोई सब तुम्हारा मर्जी पड़े, तुम तो आधी रात को उठ के भोजन करने लगो तो ये कहीं वर्णन नहीं। तुम तो आधी रात के नहा लो तो ये कोई महत्व? तो हर चीज़ का एक समय होता है कि इतनी बजे उठना, इतनी बजे मंजन करना, ये करना, ये समय पर फलाहार करना, ये समय पर ये, तो ये सब चीज़ का एक समय होता है, हर चीज का एक समय। अब कथा तुम दिन में सुन लो, शाम के सुन लो, अब आधी रात को तुमको कोई उठा के 1 बजे रात के उठ, भेरू उठ जा, कथा सुन ले, तो भेरू उठेगा?
और आधी रात को भेरू उड़ भी गया ना तो तुम्हें भेर भी बना देगा। है? कथा सुनने वाला है। हर चीज का एक समय होता है कि आपको ये समय पर आपको ये ग्रहण करना, आपको इस समय पर भगवत स्मरण करना, आपको इस समय पर नाम जाप करना, आपको इस समय पर भगवान की भक्ति को धारण करना। परिवार में अगर किसी ने एक पूर्णिमा का व्रत कर रखा है, एक व्यक्ति ने भी करा है, तो 50 की ग्रह दशा जब उसके स्पर्श में आती है, पूर्णिमा का जो व्रत होता है ना, स्पर्श का सुख दे जाता है। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने किसी ने पानी मांगा, आपका पूर्णिमा का व्रत है, और भले आप उठ के पानी लेने नहीं गए क्योंकि आपका व्रत है, क्योंकि जिसका व्रत होता है बेचारी वो तो ज्यादा कुछ करती नहीं पाती, पर किसी ने आपको पानी लाकर तो दिया ना। अब पानी लाकर जिस व्यक्ति ने दिया उसका स्पर्श तो हुआ ना। ये अभी गई थी ना दूसरी लहर कोरोना महामारी, इसको देख लो, इसको टच किया, इससे टच होकर उस पर गया, उससे टच होकर उस पर गया, तो ये कोरोना महामारी। अब जब ये कोरोना महामारी टच करने से फैल सकती है तो व्रत का पुण्य टच करने से क्यों नहीं बढ़ सकता? विचार करिएगा जरा, उसका भी तो पुण्य। अब आपने किसी को जल दिया, जिसका व्रत था उसको जल दिया। और सरल भाषा में समझ लो, कभी मथुरा वृंदावन गए हो आप लोग? अगर मथुरा वृंदावन गए होगे, उज्जैनी गए होगे, काशी गए होगे, कहीं तीर्थ में गए होगे, या कभी कुबेरेश्वर धाम कभी आप लोग आएंगे जाएंगे, कभी आपको ज्ञात होगा, तो कभी आप लोग दर्शन करेंगे कि जब भोजन प्रसाद होता है तो लोग उसको बांटने के लिए देते हैं कि कोई आया है तो उसको कुछ प्रसाद मिल जाए, भंडारे की प्रसादी मिल जाए। तो भंडारे की प्रसादी जब वो खाता है उसका स्पर्श होता है, स्पर्श होता है तो जिसने भोजन किया उसका पुण्य जो दे रहा होता है उसके खाते में चले जाता है। उसके खाते में गया वो। पूर्णिमा के व्रत का नियम है, घर में एक सदस्य भी कर रहा है, किसी ने उसको भोजन बनाकर थाली में कुछ प्रसाद फलाहार सामग्री दी, उसका स्पर्श बड़ी बहू को हुआ, बड़ी बहू रसोई घर में गई, उसने बाकी की चीज़ों को छू लिया, उसको देवरानी ने छू लिया, देवरानी ने कोई बर्तन छुआ, उससे तीसरी देवरानी ने देखा, उसने कोई चीज़ छू ली, तो वो छूते 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 वो पूर्णिमा का प्रभाव पूरे घर के लोगों को हो जाता है, और उनका चंद्र इतना प्रबल हो जाता है कि अपने आप उनकी बेचैनी, उनकी आलसता समाप्त हो जाती है। नहीं तो एक व्यक्ति के कारण पूरे चंद्र दशा खराब। एक दुखी तो सब दुखी, एक सुखी तो सब सुखी। वो देख ले कि हाँ इसको सुख मिल गया है, अब ठीक है। जब बेचैनी लगे, 14 और पूर्णिमा आए और आपको लगे बेचैनी बहुत ज़्यादा है, मेरे को थोड़ा बेचैनी, ना जाने क्यों ऐसा होता है कि 14 पूर्णिमा आई और मेरे को बेचैनी, तो समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ है। फिर क्या करना है? एक व्रत घर का कोई भी सदस्य पूर्णिमा का प्रारंभ कर दे। ज़्यादा नहीं करो तो थोड़ी करो, पर करो, व्रत करो। बहुत क्लेश हो रहा हो, बहुत क्लेश हो रहा हो, तो पूर्णिमा के दिन खीर का भोजन प्रत्येक महीने में एक बार ऐसा नियम बना लो, अपने दीवार पे लिख लो कि पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनना ही है। केवल शरद पूर्णिमा अकेली पे नहीं हो, तुम एक पूर्णिमा पे तो बनाते हो खीर, शरद पूर्णिमा के दिन तो खूब जोरदार बना बोनो के ना, डोलची के छत पे धर दो उठा के, भगवान ही दर्द कहीं कहीं की तो छत पे बनाए। तो बच्चे पूछ ले मम्मी ये छत पे क्यों रखी है, तो क्या अमृत गिरेगा? अब बोलो जम के जरा, क्या गिरेगा? अमृत गिरेगा। अच्छा, अब शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण तो कहती है, पूर्णिमा के महत्व को जो दर्शाया जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र में से अमृत तत्व गिरता है, पर कब गिरता है? अरे जम के तो बोलो, जब उस खीर का ढक्कन हटा हुआ, केवल खीर का नहीं अपना भी ढक्कन हटा हो, तभी तो अमृत गिरेगा।
अब दिमाग में तो ढक्कन बंद है, खीर रख दी छत पे। भगवान मन में सोच रहे कि देवताओं को अमृत कब मिला था? जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा था। केवल खीर बना के नहीं धरी थी कि छत पे खीर धर दो और अमृत आ जाएगा। नहीं नहीं, खीर के पास बैठकर थोड़ी देर बैठकर हरे राम कहो सीताराम कहो, सीताराम कहो राजा राम का कुछ भजन तो गाओ। और तुमने तो नीचे से बना के छोरा कर दे दी, धर जा ऊपर छत पे, और छत पे ले जाके खीर धर दी और खीर रखी तो मम्मी ने क्या केवल ढक्कन लगा के रखना, बिल्ली खा जाएगी। तो उसने ढक्कन केवल खीर में नहीं लगाया, अपनी बुद्धि में भी लगा लिया। अरे स्कंद पुराण की कथा कहती है जब पूर्णिमा के दिन तुम खीर बना रहे हो, अगर शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना रहे हो तो प्रयास करना कि थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति का 2-5 भजन तो हो जाए। अब दिमाग में लगा ढक्कन, खीर में भी लगा दो ढक्कन, अमृत कहां से झड़ेगा? भगवान भी सोचे ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब भगवत भजन करे नहीं और क्या कि अमृत झड़ेगा? भगवान के कहीं नहीं झड़े, फालतू की बात। राम नाम बोलती तो अमृत झड़ता, कृष्ण नाम बोलती तो अमृत झड़ता, भगवान का भजन करती तो अमृत झड़ता। इसलिए शरद पूर्णिमा पे मंदिरों में जो खीर बनती है ना, तुम्हारे घर की खीर और मंदिर की खीर के मिला के देखना जरा, दोनों में स्वाद किस में आए जरा मिला के देखना। मंदिर की खीर में स्वाद आ जाए, क्यों? वहां भाइयों बैठ के खूब भजन गाए, तावा का हंडा में तातो दरो पानी नीनाए भोला नवा के रंग। अब दिन रात के जो भजन गाने पिली ने 9 बजे से लेकर 12 बजे तक खूब गाया, वो भजन का जो अमृत था वो खीर में मिल गया, खीर में मिला तो स्वाद आ गया। अब तुम तो गाई ही नहीं, तो डब्बा में कहीं खाक स्वाद आए। अब रात्रि को छोरा से क्या, जा खीर उठाना नीचे, जो खीर लेके आया ने खा के देखी तो ये खीर तो फटी गई। अब खीर ही फट गई। छोरा से 2 धर के दिया, करे तो ढाक के नहीं आया था? नहीं ढाक के आया। तो इसमें तो मैंने वो चिरौंजी डाली थी, दाग चिरौंजी, पर ये बिजली का कीड़ा होने का और डाली थी दाग चिरौंजी, आ गए हम। उस समय पे बिजली का कीड़ा बहुत चले, शरद पूर्णिमा के टाइम पे काला वाला, और एक ही आ जाए नहीं तो पूरा इलायची का स्वाद दे जाए। अब डाली थी दाग चिरौंजी, आ गया वह कीड़ा भी तो राम। अब छोरा को कूट रही, अब उसको कूटने से क्या हो? ये तो उसी में का हाल नहीं हो गया। एक बच्चा घर आ गया दौड़ के, माता जी ने पूछा क्यों तू वापिस घर क्यों आ गया? स्कूल नहीं जा सकता था? स्कूल में बैठने का कहा था ना तेरे को, क्लास में बैठने का कहा था तेरे को, तो घर में क्या कर रहा है कि नहीं जाना मेरे को स्कूल? तो क्यों नहीं जाना? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो छोरा से तू जाए क्यों नहीं? नहीं जाऊंगा, नहीं बोल दे, नहीं जाना बस। अरे तो हुआ क्या ये तो बता। कि मारसा बेनी हमारा टीचर, हमारा गुरुजी माँ साहब, उनने बोर्ड पे लिखा महाभारत, और हमसे पूछे किसने लिखी, तो हमने कह दिया तुम नहीं लिखी। तो उनने हमको खूब मारा, तो अब स्कूल नहीं जाऊंगा। जब मार साहब खुद लिख रिया है, इतना बच्चा के सामने लिखा, बोर्ड पे लिखा महाभारत, और हमसे पूछा किसने लिखी महाभारत, तो हमने कह दिया तुम नहीं लिखी। उनने तो हमको टेबल पे खड़ा करने खूब दोचा, जैसे मंदिर के घंटा हो, खूब बजाया, खूब मारा। इसलिए अब नहीं जाऊंगा स्कूल। इतने में माँ ने हाथ पैर जोड़े, वो महाभारत किसने लिखी थी ये पूछा था, तो हम वही तो बोल रहे हैं माँ साहब ने लिखी थी।
हम कौन से अलग बात बोल रहे हैं? हम भी तो बोल रहे हैं कि टीचर ने लिखी, मार साहब ने लिखी। तू नहीं सुधरेगा कभी जिंदगी में। हम तुमसे इतना सा पूछ रहे हैं, महाभारत किसने लिखी? मार साहब ने लिखी, टीचर ने लिखी। और देखो मम्मी, भाई सुन ले, आई तू भी सुन ले, अब बार बार महाभारत की मत पूछना मेरे से। एक बार बोल दी मैंने उनने लिखी, उनने लिखी, उनने लिखी, अब बार बार मत पूछना। पिताजी आ गए दुकान से, खेत से, कह रहे छोरा आज तू स्कूल नहीं गया? गया था। तो फिर बस सन ने कुम मारे तुम भग आया। क्यों भग के आया? ऐसा क्या कर दिया तूने? तो मार साहब खुद लिखे, बोर्ड पे लिख दी महाभारत, और मुझसे पूछ रहे महाभारत किसने लिखी। मैंने भी कह दी तुमने ही लिखी। तो मार साहब ने कुम मारा, मैं अब नहीं जाऊंगा। तो पिताजी बोले रे मूर्ख, तुझे बता देना तो महाभारत किसने, तो वही तो बताया लिखी। पिताजी भी क्या बोलेगा? हम भी इसी भ्रम में महाराज, हम सोचे कि बस खीर में अमृत झड़ेगा। भगवान के जब झड़े जब राम बोले, अमृत जब झड़े जब कृष्ण बोले, अमृत जब झड़े जब भगवान का भजन होवे। केवल खीर बना के डब्बा को छत पे रखने से अमृत नहीं झड़ता। भगवान के भजन के साथ अमृत तत्व की जो प्राप्ति होती है तो वो आनंद ही दूसरा हो। किसी ने भजन में गाया है, आपने सुना होगा, अमृत है हरि नाम प्रभु का, अमृत है हरि नाम प्रभु का, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। ये अमृत तत्व भगवान की भक्ति का होना चाहिए। ये अमृत तत्व परमात्मा की भाव का, निर्मलता के भाव का होना चाहिए। तो स्वाद मेरा निवेदन है, अगर तुम्हारे घर में अशांति ज्यादा होती है, क्लेश बड़ा ज्यादा होता है, आप पूर्णिमा का व्रत करें ना करें, पर पूर्णिमा को खीर प्रसाद घर में अवश्य बना। 12 महीने की पूर्णिमा करके देखने में क्या जा रहा है? देख लो बना के। नहीं तो ना तो सियोर वाला महाराज तुम्हारे यहाँ खाने आ रहा है, नहीं तो खीर तो अपने घर में ही है। कोई महाराज तो नहीं आएगा खाने के लिए कि सियोर वाला महाराज को तुम खीर का डब्बा पहुंचा दो कि हर महीने की पूर्णिमा को तुम्हें ही खाना है, तुम्हें ही बनाना है। इतनी सी बना लो, पर बनाओ, देखो कि घर में शांति होती कि नहीं होती। बनाकर जाने में क्या जा रहा है? नहीं तो खीर तो है ही सरी, अगर शांति नहीं हुई तो खीर तो है, खा ही लेंगे। पर बना के देखने में कुछ जा रहा है क्या? बनाओ। उसकी महत्वता को जानना है। ये जो हवन में, यज्ञ में खीर की जो आहुतियां छूटती हैं, ये इसका महत्व बहुत है महाराज। आप समझें ना समझें वो आपकी जगह पर आपके यहां जब विद्वान ब्राह्मण, कोई विद्वान ब्राह्मण आपके यहां जब यज्ञ कराने आए, हवन कराने आए, वास्तु पूजन कराने आए, जब माता रानी का हवन, किसी भी रूप का यज्ञ कराने के लिए आए और वो खीर की आहुतियां जब छुड़वाए, तो आप पूछना कि खीर की आहुति का फल कितना, प्रताप फल कितना। पूरे यज्ञ में वो खीर की आहुतियां लक्ष्मी के लिए जो दी जाती है, वो लक्ष्मी की वृद्धि कर देती। उसका महत्व कितना बढ़ जाता है, उसका महत्व कितना प्रबल हो जाता है। खीर क्या होती है? बनाइए एक बार। पूर्णिमा के व्रत का महत्व चंद्र से, और जिसके यहाँ क्लेश हो, कोई व्यक्ति मीठा बोलकर आपसे स्नेहवश, प्रेम बढ़ाकर, स्नेह बढ़ाकर, आपसे प्रेम, वात्सल्यता, करुणा, स्नेह बढ़ाकर जब आपसे कुछ धन लेकर चले गया हो, और अब
आप उससे मांग रहे हो, आप उससे लेना चाहते हो और फोन कर रहे हो, मिलने जा रहे हो कि मेरा पैसा दे दे भैया, और वो प्रेम खत्म कर चुका है, इसने खत्म कर चुका है, धन नहीं दे रहा, वहां पर भी ये पूर्णिमा का व्रत काम करता है। वहां पर भी पूर्णिमा का व्रत काम करता है। कहा व्रत करने वाला व्यक्ति जो पूर्णिमा का व्रत करता है, चावल का, अक्षत का, श्वेत वस्त्र में, सफेद कपड़े में अक्षत रखकर, जो जिससे धन लेना है प्रेम वश लेकर गया है, स्नेह वश लेकर गया है और नहीं दे रहा है, उसका स्मरण कर कर ब्राह्मण देव को दे देने पर भी महाराज चंद्र की दशा सुधर कर लक्ष्मी का भाव वापिस प्राप्त हो जाता, पुनः वापिस। चंद्र से शिव भी जुड़े हैं, चंद्र से नारायण भी जुड़े हुए हैं। महाराज देवऋषि नारद का आगमन हुआ, नारद जी ने पूछा क्या बात है चंद्र, तुमने मुझे याद क्यों किया, कारण क्या है वो तो बताओ। चंद्र का कहना है मेरी काया का रोग हो गया, मेरी काया गिर रही है नीचे, टपक टपक कर गिर रही है, मेरी काया का रोग है, मुझे क्या करा जाए। तो कहा एक काम करो, देवऋषि नारद बोले शंकर का स्मरण करो। शिव का स्मरण कर लीजिए। शंकर का स्मरण मैं करूं, प्राप्त करूं, क्या भगवान शिव मेरे संकट को हरने के लिए आएंगे? क्यों नहीं। चंद्र के मन में थोड़ा संशय है, क्या शिव आएंगे मेरा संशय हरने के लिए? हाँ, क्यों नहीं आएंगे। तो देवऋषि नारद के सामने एक संशय और पैदा कर दिया चंद्रदेव ने। बात ऐसी है कि मैं, दक्ष प्रजापति मेरे ससुर हैं जी, और बोलिए शंकर भगवान के ससुर भी बोलो दक्ष प्रजापति, सती इनको भी आई है, तो 60 कन्याएं चंद्रदेव के पास में भी गई। उसमें रोहिणी से अधिक प्रेम है उनको, अधिक। ये मेरे साधु भाई हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। क्या एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार का रोग मिटा सकता है कि रोग बढ़ा सकता है? चंद्र के मन का संशय देखिए। फिर वही वाली बात आ गई, व्यक्ति शरीर से गलती नहीं करता, मन से बहुत गलतियां कर जाता है। आप किसी व्यक्ति से कभी मत झगड़ो, लड़ाई मत करो किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से लड़ाई मत करो आप, और अंदर से लड़ाई करो, मन की मन सोचते रहो उसका ऐसा हो जाए। एक कथा आती है ना, एक चंदन का व्यापारी चंदन बेचने के लिए आया, राजा के महल में आ गया। राजा के महल में आकर कहा महाराज चंदन ले लो। राजा सोच में पड़ गया। थोड़ी देर तक सोच में पड़ने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों से कहा ले जाओ इसको जेल में डाल दो जो चंदन बेचने आया है। मुनि मंत्री की चित्तवृत्ति में पड़ा, ये राजा कभी किसी को जेल में नहीं डालता, पहली बार चंदन बेचने वाला आया और इसको जेल में डाल रहा। आखिर ये चंदन बेचने वाले ने गलती क्या करी है? राजा ने दूतों को बुलाया, ले जाओ इसको पकड़ के जेल में डालो। उसको जेल में ले जाकर पटक दिया। डाल दो इसको जेल के अंदर, डाल दो। मंत्री ने अपने राजा को समझाया, स्वामी सरकार दयालु दातार, ये इसने कुछ करा नहीं है, इसको छोड़ दो। मंत्री का कहना माना, उसको छोड़ दिया। नगर से बाहर रहेगा, ये बाहर निकालो, इसको बाहर निकाल दे। नगर के बाहर जाकर रहेगा ये, नगर के अंदर नहीं, नगर के बाहर रहा। मुनिम की बात, मंत्री की मन में बात अड़ गई कि आखिर राजा का इसने बिगाड़ा क्या था जो राजा ने इसको बाहर निकाल दिया, इसको जेल में डाल दिया। आखिर हुआ क्या था ऐसा? सहन नहीं हुआ, पहुंच गया मंत्री चंदन के व्यापारी के पास में।
चंदन के व्यापारी से कहा, सुनो सुनो जरा, राजा रोज जो भोजन करते हैं ना, उनका भोजन चंदन की लकड़ी में बनना चाहिए। एक वेद जी ने कहा है, तुम एक काम करा करो, 2 कुंटल चंदन प्रतिदिन राजा के महल में पहुंचाया करो, तुम्हारी पैसे पहुंच जाएंगे, तुम्हारा धन पहुंच जाएगा। 2 कुंटल चंदन, हाँ पहुंचाना मत भूलना, भेजते रहना। हाँ हाँ बिल्कुल भेजूंगा। रोज भेज रहा है, प्रतिदिन। एक दिन राजा ने कहा, जाओ चंदन के व्यापारी को लेकर आओ, उसका हमें सम्मान करना। राजा ने अपने हीरे की माला निकालकर चंदन व्यापारी के गले में डाल दी। मंत्री की फिर बुद्धि फिर गई, समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा। एक बार जेल में डाल दिया, दूसरी बार माला डाल दी, आखिर हुआ क्या। चंदन व्यापारी के पास में मंत्री ने जाकर पूछा कि पहली बार जब तू आया था तो राजा ने तुझे जेल में डाल दिया था, तू क्या सोचकर आया था, बता दे, सत्य बताना। तो उसने कहा, बात ऐसी है, जब मैंने राजा को देखा, देखकर मन में सोचा कि मेरे पास में इतना सारा चंदन रखा है, बिक नहीं रहा, अगर ये राजा मर जाए या इसमें आग लगेगी, मरने के बाद इसकी अर्थी जलेगी, चिता जलेगी, तो मेरा पूरा चंदन बिक जाएगा। गलत सोचा था तो वो बोला नहीं गया, पर मन से सोच लिया था, इसलिए मन वाले को मिल भी गया। आप मत लड़ो किसी से, हृदय से सोच लो कि तुम्हें इससे बहुत जलन है, ऐसा है वैसा है, मन में सोच लो उस व्यक्ति की, और तुम्हारे बीच में अपने आप बेर उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप लड़ाई उत्पन्न हो जाएगी। भले तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर अंदर से जो तुमने सोच लिया तो बेर उत्पन्न हो गया, विवाद उत्पन्न हो गया, लड़ाई हो गई। फिर मंत्री ने पूछा, अब क्या बात है, राजा ने तुझे माला पहनाई, आखिर तूने क्या सोचा था। अब मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी, इतना अच्छा राजा है, चंदन में रोज भोजन करता है, चंदन की लकड़ी जलाकर और भोजन बनवाता है, भगवान इसको खूब उम्र देना, मेरी भी उम्र दे देना। जब अच्छा सोचा तो हीरे की माला मिल गई। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, बुरा सोचोगे बुरा मिलेगा। दुनिया के लोग सोचें कि अपशब्द कहने के बाद, किसी को ताना देने के बाद, किसी को गाली देने के बाद, किसी के लिए अपशब्द बोलने के बाद, किसी की निंदा करने के बाद, किसी के लिए कुछ कहने के बाद आप बच जाओगे। ना 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 ना, वो मिलेगा प्राप्त नहीं। अच्छा सोचिए, इंद्र चंद्रदेव के मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि शंकर जी तो मेरे साधु भाई हैं, दक्ष प्रजापति के ये भी जमाई है तो मैं भी जमाई हूं, क्या एक दूसरे का रिश्तेदार क्या हमारा हित कर सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है यही हमारे भीतर का भेद है। अच्छा सोचोगे तो रिश्तेदार क्या, पड़ोस में रहने वाला भी तुम्हारा हित कर जाएगा, नहीं तो घर में रहने वाला भी तुमको चोट कर कर चला जाएगा। दिल से अगर निभाओगे, दिखावे से नहीं, शरीर से नहीं, केवल मन से निभाने का प्रयास करिए। आप प्रेम देने का प्रयास तो करो, प्रेम मिलना प्रारंभ हो जाएगा साहब। आप करुणा देने का प्रयास तो करो, करुणा मिलना प्रारंभ हो जाएगा जी। अब देख क्या रहे हो। देव ऋषि नारद उसी समय पर प्रकट हो गए। देव ऋषि नारद ने कहा, अरे चंद्र, मन को सुधार, मन को, शिव तेरे दरवाजे पर आएगा, ये विश्वास रख। अगर मन तूने शंकर के चरणों में लगाया है तो शंकर भी कैलाश छोड़कर तेरे पास सोमनाथ में आया है। स्वयं शिव सोमेश्वर बनकर प्रकट हो गए। चंद्र की काया का रोग मिट गया, चंद्र की काया का रोग समाप्त हो गया। चंद्र ने विचार कर लिया कि जो भगवत भक्ति में मन से जुड़ेगा मैं उसके मनोरथ पूर्ण करूंगा। मन चित्त वृत्ति, उपवास करो, उपास करो तो मना नहीं है, पर उपास शरीर से नहीं होना चाहिए, उपास मन से होना चाहिए। आप उपास नहीं भी करेंगे ना और मन लगा लिया ना, आज धर्म पत्नी का आज हरतालिका तीज का व्रत है, आज पत्नी का चतुर्थी का व्रत है, आज पत्नी का छठ का व्रत है, और आपने मन लगा लिया कि आज छठ का व्रत है, आज भूखी रहेगी। भले आप भोजन कर रहे हो पर मन में सोच लिया ना, उसको भूखा देखकर भी आपके मन में भाव उत्पन्न हो गया कि भूखी है, ये भोजन नहीं कर रही है, इसके मन के लिए, तो आपका मन अगर उसके प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है, आपका भाव उसकी ओर जा रहा है, तो उसके व्रत का पुण्य आपके खाते में जा रहा है, पुण्य जा रहा है आपके खाते।
आप मन से जुड़िए। ये व्रत जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, शंकर की कथा का जो अनुमोदन कर रहा है, उससे मन से जुड़ना है हमको। हमें जानना है कि व्रत की महत्वता कैसे प्रकट होगी, हमें व्रत कैसे लगेगा। पूर्णिमा का व्रत करो, पर चैत्र के पूर्णिमा से प्रारंभ करो। नहीं कर सकते, खीर बनाना आप पूर्णिमा की पूर्णिमा प्रारंभ करो। गृह शांति के, घर की शांति के लिए, आनंद के लिए, उमंगता के लिए, उत्साह। महाराज शंकर की कथा कहती है, चंचुला देवी ने तप साधना करी। उस तप साधना का बल इतना था कि पति को भी प्रेत की योनि से मुक्त करवा दिया। कथा में ऐसा मन लगाया, ऐसा मन, शरीर नहीं मन लगाइए। इस कथा को सुनने के बाद आप जितनों को भी फोन कर कर बोलो, मैसेज डालो, कहो कि व्रत शिव महापुराण की कथा चल रही है, सुन लो। आज पूर्णिमा के व्रत का महत्व बताया है, कल प्रदोष के व्रत का महत्व चलेगा कि प्रदोष का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए। प्रदोष के व्रत में नमक क्यों नहीं खाया जाता, कारण क्या है, प्रदोष समय कौन सा होता है, प्रदोष समय में कैसी आराधना करना चाहिए, प्रदोष का उद्यापन कैसे करना चाहिए, कल के वर्णन में श्रवण करें, कल के व्याख्यान में श्रवण करें। पर चित्त मन को लगाते हुए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ श्री विजय कुमार गीताजी सिंघल जी को, पटना बिहार से, जो ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा करवाकर संपूर्ण विश्व का कल्याण कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में विराजमान ओम प्रकाश जी, ना जाने कितनी गलतियां हम व्रत करते समय कर जाते हैं, ना जाने कितनी गलतियां हम व्रत के पहले कर जाते हैं या व्रत के बाद कर जाते हैं। हम भगवान को रिझा नहीं पाते। कई लोग हैं, कितने सालों हो गए गुरुदेव हमको सोमवार का व्रत करते करते, कितने साल हो गए हमको मंगलवार करते करते, कितने साल हो गए हमको बृहस्पतिवार करते करते। कई ऐसी माताएं जो निरंतर व्रत कर रही हैं, निरंतर व्रत में डूबी हुई हैं, पर उसके बाद भी उनके मन में आता है कि हमारा व्रत सफल हुआ कि नहीं हुआ, भगवान ने उसको स्वीकार करा कि नहीं करा। पार्वती मैया जब व्रत करने बैठती थी तो शंकर उनके सामने आ जाते थे, सती मैया जब व्रत करने बैठती थी तो शंकर जी उनके सम्मुख में जाते थे, माँ गोरा जब व्रत करने बैठती थी तो महादेव उनके सामने आ जाते थे, उमा जब व्रत करने बैठती थी तो भगवान महेश उनके सामने आ जाते थे। तो व्रत जब माताओं ने करा तो उनके सामने भगवान प्रकट हो गए। तो हम व्रत करते हैं तो भगवान क्यों नहीं आता? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आखिर कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है? हम परमात्मा को इतना रिझा रहे हैं, हम परमात्मा को इतना मना रहे हैं, हम परमात्मा से इतनी विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर भगवान हमको ना मिले, उसके बाद भी भगवान हमारा ना सुने, तो फिर दुख तो होता है ना कि भगवान आखिर क्यों नहीं सुन रहा। कुछ माताएं कर रही थी, गुरुजी हमने ये करा, उसके बाद भी भगवान ने हमारा ना सुना। हो सकता है कि कुछ गलतियां हमारे भीतर की भी हो। हम इस शरीर से तो परमात्मा को रिझा रहे हैं, हम इस शरीर से तो भगवान को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम शरीर के द्वारा तो मंदिर तक पहुंच जा रहे हैं, हम शरीर के द्वारा तो हम मंदिर में जाकर जल भी चढ़ा रहे हैं, अभिषेक भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, अर्चना भी कर रहे हैं, पर साथ में मन नहीं जा रहा हो तो, साथ में मन नहीं पहुंच रहा हो तो। कथा भी कितने सुंदर दिन प्रारंभ हुई है महाराज, पूर्णिमा, और कथा जो प्रारंभ हुई है वो भी व्रत, और बहुत समझल करा, ना कुछ बेकार कर्म करा, कुछ भी नहीं करा। इसके बाद भी वो जब प्राणों को त्याग कर गया तो नरक भोगना पड़ा। दृष्टांत सागर का ये बड़ा सुंदर चरित्र है महाराज। नरक भोग रहा है, ऊपर गया, चित्रगुप्त महाराज बैठे थे, इसके पाप गिना रहे थे। तो
देवऋषि नारद का वहीं पर आगमन हुआ। श्रीमन नारायण, नारद जी ने तो पूछ लिया। संत के मन में अगर कोई प्रश्न आता है तो संत तुरंत पूछ लेता है कि आखिर कारण क्या है। भगवंत के मन में अर्थात भक्त के मन में भी कोई प्रश्न आता है तो वो भी पूछ लेता कारण क्या है। तो देवऋषि नारद ने पूछा कि ये कारण बताओ कि इसने ना कभी चोरी करी, ना कभी कपट करा, ना कभी बेईमानी करी, ना कभी प्रपंच करा, ना कभी किसी को धोखा दिया, ना किसी का धन खाया, ना किसी का वैभव खाया, ना कभी मुख से अपशब्द कहा। फिर आखिर बात क्या है कि इसको इतने सारे नरक क्यों भोगना पड़ रहे हैं? 94 नरकों में से कम 50 नरक में तुमने इसको डाल दिया। ये नरक में भेजने का कारण क्या है? भाई व्यक्ति गरुड़ पुराण के हिसाब से नरक कब भोगता है कि आपने अगर किसी के यहाँ चोरी कर लिया, आपने अगर किसी के यहाँ कपट कर लिया, किसी को मार दिया, किसी को अपशब्द कह दिया, ताने दे दिए, गालियां दे दी और कहीं चोरी आदि कर्म कर लिया, कोई लूटपाट कर ली, किसी का धन खा गए, किसी का वैभव खा गए, किसी की सत्ता खा गए, किसी के रूप में किसी को दुख दिया, तकलीफ दी, तो आपको नरक भोगना पड़ेगा। ये गरुड़ पुराण कहती है। तो देवऋषि नारद ने पूछ लिया चित्रगुप्त महाराज से, धर्मराज से, ये बताओ कि इसने ये कुछ करा है क्या? तो क्या कुछ भी नहीं करा। इसने अपनी स्त्री को हाथ उठाया क्या? नहीं। इसने अपने बच्चों से कुछ कहा क्या? नहीं। बच्चों ने इसको कुछ कहा क्या? नहीं। इसने अपने माता पिता की सेवा नहीं करी क्या? करी। सब कुछ करा इसने। फिर नरक किस लिए दिया गया? नरक का कारण क्या है? क्यों नरक भेजा जा रहा है? व्रत शिव महापुराण का सबसे पहला सूत्र आज आप अच्छे से समझ लेना तो आपको पूरी व्रत की महत्वता समझ में आ जाएगी कि हम व्रत करते हैं और भगवान सुनता क्यों नहीं है। बस इस सूत्र को पकड़ लीजिए। दृष्टांत सागर का ये चरित्र अगर आपके जीवन में बैठ गया तो बाकी की शिव पुराण पूरी आपको समझ में आ जाएगी कि व्रत की मूलता क्या है। कारण क्या हो सकता है? देवऋषि नारद ने पूछा तो धर्मराज बोले बस केवल एक कारण है। कौन सा? जब ये बैठता था इस शरीर के द्वारा इसने कोई बेकार काम नहीं करा। इस शरीर के द्वारा ये कोई किसी को कपट नहीं करा, किसी का धन नहीं खाया, वैभव नहीं करा खाया, किसी को अपशब्द नहीं करा। इस शरीर के द्वारा कुछ नहीं करा इसने। फिर बचा कैसे था? तो कहा इस इंद्री के द्वारा, मन के द्वारा। क्या करा मन से? तो क्या मन के द्वारा ये जहां बैठता था वहां मन में सोच लेता था कि ये कितना बेकार व्यक्ति है, इसने इसके साथ तो ऐसा हो जाना चाहिए, इसके यहाँ कितना वैभव इकट्ठा हो गया, इतना धन एकत्रित हो गया होगा तो ये धन का करेगा क्या, इसके यहाँ तो ऐसा होना चाहिए कि डाका डल जाना चाहिए। इसने विचार करा। फिर विचार आया कि बताओ कितनी सुंदर स्त्री है, कितनी सुंदर नारी है, इतनी सुंदर नारी तो मेरे साथ में होना चाहिए थी। इसकी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना वैभव है इसके पास में, कितना धन है इसके पास में। कुछ ऐसा हो जाए कि इसका धन संपूर्ण मेरा हो जाए, इसका पूरा वैभव इतना इतना जितना इसका धन है ये सारा के सारा मेरा हो जाए। अब बोलो शरीर से कुछ कर रहा है क्या वो? जितने आस्था पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, दिल से बोलना उसने शरीर से कुछ करा? नहीं। शरीर से कोई चोरी करी? नहीं। शरीर से किसी को मारा? नहीं। किसी का धन खाया? नहीं। पर कर क्या रहा है? मन से उसके जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, मन से जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, मन से वो जो गलत सोच रहा है, मन से जो उसके विचार धारणा चल रही, मन चित्तवृत्ति से जो गलत विचार उसकी दृष्टि में आ रहा है, बस वो गलत उसको नरक की ओर ले जा रहा। अब तुमने व्रत तो करा, आज कई माताओं का पूर्णिमा का व्रत भी होगा, ऐसा नहीं है, जाएगी राखी बांधने तो कह भी देगी हमारी तो पूर्णिमा जीजी, हम तो तुम्हारे भाभी भोजन नहीं करें। भाई ननंद और आती हैं तो कह भी देती हैं कि आज तुम्हारे पूर्णिमा है, हम काहे को भोजन करें तुम्हारे यहाँ, आज हमारा पूर्णिमा का व्रत है। और कई तो रक्षाबंधन पे इसलिए भी नहीं आती कि जाके करेंगे क्या, राखी बांधेंगे और रोटी का बोलेंगे तो रोटी तो खा ही नहीं सकते अपन, व्रत है अपना, तो एक टाइम तो खा सको। पूर्णिमा के व्रत का तो महत्व है, एक टाइम तो भोजन कर सकते हो।
अब तुमने व्रत तो करा, खूब जोरदार व्रत करा, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, पर ये मन बार बार अगर दौड़ कर कहीं चले गया, डब्बे में सब लोग भोजन कर रहे थे और सभी लोग प्रसाद को पा रहे थे, सभी लोगों के मन में भाव आया कि कितना सुंदर भोजन बना है, आज तो बाफला एक नंबर का बना है, आज बाटी तो बहुत जोरदार बनी। अब तुमने बनाई तो जीजी के लिए ही थी, ननंद के लिए थी, घर में बेटी के लिए थी, और आज तो मेहमान आया ना, भांजा ने भांजी ने सबके लिए बनाया, और मालूम पड़े ननंद आके कह दे कि नहीं हमारा तो आज श्रावण की पूर्णिमा का व्रत है, आज हम कुछ खाएंगे ही नहीं। अब तुमने बाटी तो बना दी, बाफला तो बना दिया, पूरन पोली तो बना दी, तुमने आज आलू बड़ा तो बना दिया, सब्जी पकोड़ा मंगोड़ा सब बना दिया तुमने, पर बेचारी वो बहन भले राखी बांध रही है, भले वो माँ आई हुई है, उसका व्रत भी है, पर उसकी जो मन है ना थोड़ा सा वो बाफले में तो जरूर जाए, वो बाटी में तो अटकेगा थोड़ा ना। अब आई और माँ भी कह रही है, बार बार मम्मी कह रही है, बार बार माता जी कह रही है, अरे बेटा ले ले एक व्रत छोड़ दे, ले ले थोड़ा, या तू एक टाइम खा लेती यहीं, तो मन में भी सोच के बैठी, हाँ विचार तो है कि एक टाइम खाना तो है, तो घर जाके खाऊं कि यहीं खाऊं, अरे यहीं खा लूंगी मना नहीं है, पर बाफला पूरा ठंडा हो जाएगा ना शाम तक तो। इसलिए शायद लोग भजन में गाते हैं, इसलिए कहते होंगे कि श्री बांके बिहारी लाल गोपाल।